this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, first of all मेरी नेल पेंट इग्नोर करना आप लोग बिकॉज एक्चुअली नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हो गया था और अभी मुझे पता चला जब मैंने एक हाथ के नेल पेंट को रिमूव कर लिया था तो अब कुछ नहीं कर सकते हम तो मेरे हाथ ऐसे ही रहेंगे, मेरे नेल पेंट ऐसे ही रहेंगे. तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना आप लोग. आई नो ये थोड़ा बहुत वियर्ड लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा, यस गाइस, वेलकम टू माय चैनल. मैं यही कह रही थी. एंड यस गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, अगर आप डायरेक्टली रीडिंग के बारे में देखना चाहते हो तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में वो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप जा कर के डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो या फिर डायरेक्टली सिलेक्ट एन ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहली बात, यूक्रेन में बहुत हमले हुए हैं, है ना. मैं तो बस सुनने में मुझे आ रहा था तो मुझे लगा कि हाँ चलो, अब उसके आगे मुझे कुछ देखना नहीं था उस चीज़ के रिलेटेड बिकॉज लिटरली माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. तो मेरे डैड ने मुझे फ़ोटोज़ कुछ भेजे कि देखो यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, ऐसे लड़ाइयाँ हो रही है. लिटरली अगर मैं डाल सकती तो मैं डालती, लेकिन मैं नहीं डालूँगी बिकॉज उससे आप लोगों का खुद का माइंड पे डिस्टर्ब हो जाएगा. मैं खुद डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ा बहुत. एंड बहुत ऐसे कर करके क्या बताऊँ मैं आपको, इतने अजीब तरीके से जैसे कैसे हम मूवीज़ में नहीं देखते कि एकदम रॉकेट यूएफओ जैसा एकदम ऐसे आ रहा होता आसमान से, वैसे ही रात के टाइम पे वहाँ पे बमबारी हो रही है. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉम्ब फेंके जा रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा मौन रखना चाहिए इस चीज़ के रिलेटेड. हमें ये मैनिफेस्ट करना चाहिए, हमें ये प्रेयर करना चाहिए कि वहाँ पे जितने भी इंडिया के लोग गए हैं, जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स गए हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भी बच जाएँ. एंड ख़ास करके यूक्रेन के जितने भी वहाँ के वासी हैं वो भी बच जाएँ और यूक्रेन में एक शांति फैल जाए. क्योंकि यकीन कीजिए वो वीडियोज़ लिटरली मुझे खुद को बहुत डिस्टर्ब कर गए. एंड इतने गंदे तरीके से लोग गिरे हुए थे. मुझे ऐसा लगा ना कि क्यों लड़ाई छेड़ी गई है, क्यों लड़ाई लोग करती क्यों है. आई डोंट नो, मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी. लिटरली आप वीडियो देखोगे आप खुद सहम जाओगे क्योंकि वो वीडियो से इतनी बता नहीं सकती मैं आप लोगों को. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ 2 मिनट का मौन रखो. एंड हम सभी रिक्वेस्ट करेंगे, यूक्रेन में जितने भी लोग गए हैं इंडिया से एंड जो भी यूक्रेन के लोग हैं, सब लोग बच्चा यूक्रेन में एक शांति आ जाए. जो भी अभी वहाँ पे चीज़ें हो रही है सब बंद हो जाए होना, क्योंकि ये चीज़ अगर बढ़ती गई तो वहाँ की आबादी ख़त्म हो जाएगी. वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो पूरा जगह, है ना. और वहाँ पे कोई लोग भी नहीं बचेंगे, राइट. तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो. एंड हम 2 मिनट का यहाँ पे मौन रखेंगे यूक्रेन की शांति के लिए. और वहाँ पे जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों की आत्मा को शांति मिल जाए एंड वहाँ पे एक शांति फैल जाए एंड वहाँ पे अब कोई भी लड़ाई ना हो इस चीज़ के रिलेटेड. एंड यस, सो आप लोग मेरे साथ प्रेयर कीजिएगा. आप अपने टाइप से कर सकते हो प्रेयर. मेरा अलग तरीका है प्रेयर करने का, आप अपने तरीके से कर सकते हो. बिकॉज यकीन कीजिए वहाँ पे बहुत अशांति फैल गई है, मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती. लिटरली बहुत खौफनाक मंज़र है वहाँ का. बच्चे ऐसे रो रहे हैं मम्मा मम्मा करके और लोग भाग रहे हैं, रॉकेट्स वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत बहुत कुछ चल रहा है. तो मैं बस चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी प्रेयर करो मेरे साथ. तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ प्रेयर करो. ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने भी प्रेयर कर लिया होगा. बेसिकली हो सकता है आप ऐसा सोच सकते हो कि ख्वाहिश हमारे एक प्रेयर से क्या होगा, लेकिन यकीन कीजिए दुआ में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बचा सकती है. मैंने खुद देखा है कि एग्ज़ाम्पल खैर अभी नहीं दूंगी, लेकिन खैर मैंने खुद अपने आंखों से देखा है. मेरे सामने
मतलब वो ऐसे कह सकते हो आपकी आखिरी टाइम, ऐसा कह सकते हो आप कि अब बस जाने का टाइम, या फिर किस्मत आप कह लीजिए, बचने का, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन यकीन कीजिए एक मरते हुए इंसान को, एक मरते हुए जानवर को दुआ बचा सकता है। दुआ में इतनी ताकत होती है कि अगर आप दिल से किसी के लिए प्रेयर करोगे, दिल से किसी के लिए दुआ करोगे, वो इंसान ठीक हो जाएगा। मैंने खुद ये चीज़ देखी है। तो हो सकता है आप सोचो कि ख्वाहिश हमारे एक दुआ से क्या होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो क्या क्या पता हमें कि वहाँ पे शांति हो जाए, क्या पता बहुत सारे मासूम लोग जिनकी जानें जा रही है वो बच जाए, राइट। तो इसी वजह से हमारी दुआ मैटर करती है। ऐसा नहीं हमारी दुआ से कुछ नहीं होगा, होगा, ऐसा नहीं होता, राइट। हम सभी की दुआ बहुत मैटर करती है। एंड यस गाइस, अब हम इस रीडिंग पे आते हैं। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली 2 मार्च है, एंड आज न्यू मून है, राइट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली क्या ना, जब भी शंख बजता है तो मैं चुप हो जाती हूँ। अब यहाँ पे आपको शंख की आवाज़ आई होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, अगर हम रीडिंग की बात करें तो आज है 2 मार्च, एंड आज हम करने वाले हैं न्यू मून के रिलेटेड रीडिंग। न्यू मून है आज, एंड इसमें मैं कुछ तरीके भी बताऊंगी, कुछ कुछ मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एंड कुछ वीडियोस भी अपने तरफ से अपलोड करूंगी। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है लड़कों करने में चीज़ें, तो अगले जब फुल मून या फिर अगला जब न्यू मून आएगा तब तब मैं आप लोगों को वो रिचुअल बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। एंड यस गाइस, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके तरफ कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, क्या होगा इस फुल आई मीन न्यू मून के बाद, कौन कौन से चेंजेस आएंगे, ओवरऑल कौन सी एनर्जी रहेगी, आपको डिवाइन मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, आपको एंजल मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, आपको टेरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, एंड आपको एंजल गाइडेंस कौन सी दी जा रही है, राइट। तो ये बेसिकली रीडिंग एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स के ऊपर ही है पूरी। ठीक है। सो यस गाइस, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास ये है ऑप्शंस। फर्स्ट में हमारे पास है ये डाइस जिसमें 6 नंबर है। आप अपने हिसाब से चूज़ करना, हर बार क्या नाम मैं बता देती हूँ, तो आप लोग जैसे अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते, मुझे एनर्जी पिक हुई थी तो मैं बता रही हूँ, आप लोग अपनी इंट्यूशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, बस मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। हमारे पास फर्स्ट में है ये डाइस। आई डोंट नो, लाइक मैं तो आप लोगों को इसी वजह से बताती थी ताकि आप लोगों की आसानी हो, लेकिन आज ही मुझे चैनलिंग हुई थी कि लाइक आप में से बहुत सारे लोगों को, जैसे आप लोग इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब मैं बता देती हूँ तो आप लोग उस पर डिपेंड होकर के रीडिंग देखते हो और वो चीज़ रेजोनेट भी करती है। तो खैर अब मैं नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों को खुद का भी इंट्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट में हमारे पास है ये डाइस जिसमें 6 नंबर है। सेकेंड में हमारे पास है ये क्यूट सा, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये पेंटिकल, इसका मतलब पेंटिकल होता है। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आई मीन टू से कार्ड नहीं, एक आप कह लो चार्म, हाँ 10 ऑफ पेंटिकल का चार्म। एंड थर्ड में हमारे पास है ये क्यूट सा डोरेमोन जो आपको चढ़ा रहा है। आई मीन टू से ये क्यूट सा डोरेमोन जो मस्ती के मूड में है। एंड फोर्थ में हमारे पास ये क्यूट सा फ्लावर है। तो आपको इन चारों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप इसको चूज़ कर लेना। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं कुछ एनर्जी क्लेंजिंग करना चाहूँगी हर बार की तरह। एनर्जी क्लेंस करने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट एक अलग ही एनर्जी मिलती है। आप लोग भी अगर आप लोग मन से एनर्जी क्लेंजिंग करवाते होगे तो आपको भी ये चीज़ महसूस होती होगी ना कि हाँ एक अलग सी एनर्जी हो जाती है एनर्जी क्लेंजिंग के बाद, राइट। सो थैंक यू। थैंक यू। ओके सो लेट्स सी, अब आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो गाइस। एंड बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने इस सॉरी अगर आपने इस डाइस को चूज़ करा है जिसमें 6 नंबर है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी आप सभी को कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कौन सी एनर्जी है करंट में आपकी, क्योंकि ऑप्शन 1 में डाइस है तो बस हम ऑप्शन 1 में ही देखेंगे। लेट्स सी ऑप्शन 1 बहुत सेजिटेरियस वाइब्स है।
लेट्स से आपका सन मून राइजिंग सेजिटेरियस हो सकता है, या तो फिर आपके प्लैनेट में सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। वी हैव 4 नंबर। यहाँ पे जैसे आपके जीवन में ना बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, टाइम टू टाइम आपको ऐसा फील होता रहता है कि अब आपके जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं बदकिस्मत हूँ, चाहे मेरे जीवन में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। तो जैसे बहुत वैसी एनर्जी है कि टाव मोमेंट आता जाता रहता है और हर टाइम आप डिस्टर्ब्ड रहते हो, जैसे कभी भी शांति नहीं रहती आपके जीवन में, हमेशा डिस्टर्बेंस होता ही रहता है। वी हैव 2 नंबर। यहाँ पे जैसे ना आपके जीवन में अगर हम जॉब की बात करें, करियर की बात करें, यहाँ पे जैसे स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल एनर्जी है। जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपको मिलती नहीं है, और जो नहीं चाहिए होती है, मतलब बोलते हैं ना गलत टाइमिंग पे आपको हर टाइम हर चीज़ मिलती है। जिस टाइम पे आपको पार्टनर चाहिए होता है उस टाइम पे मिलता नहीं है। जब आप करियर फोकस्ड हो जाते हो तब आपको कोई लड़का पसंद आ जाता है। तो जैसे एक एक मतलब बहुत उतार चढ़ाव एंड अलग टाइप की एनर्जी, लाइक बहुत डिफरेंट एनर्जी है। लेट्स सी ऑप्शन 1। लुक वी हैव 1 मोर टाइम 6 नंबर। यहाँ पे जैसे पास्ट के कुछ ऐसे, अगर आपने गलतियाँ करी है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पास्ट की गलतियों को स्टॉप लगाइए। आप पास्ट की गलतियों को करंट में लेकर के चल रहे हो, इस वजह से आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो। तो पास्ट की एनर्जी उसको करंट से हटाइए, ठीक है। हो सके तो मैं सारे ऑप्शंस में डाइस का इस्तेमाल कर लूँगी, खैर कोई बात नहीं। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों को कौन से डिवाइन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेट्स सी, सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है इस न्यू मून के रिलेटेड, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1। यहाँ पे जैसे ना लॉयल्टी की कमी है, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में भी इन द पास्ट रहे हो तो यहाँ पे जैसे लॉयल्टी की कमी है। ऑप्शन 1, जैसे आपके जीवन में कोई भी लॉयल इंसान नहीं आया, अगर आया तो उसने कभी प्यार से जैसे पूछा नहीं आपसे कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं, राइट। तो यहाँ पे जैसे लॉयल्टी की कमी बहुत रही है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी, वी हैव एक्सपेक्ट मेडिकल। तो यहाँ पे आपकी तरफ मुझे एक रिलेशनशिप, एक बहुत क्यूट सा रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जैसे कई बार आप अपने रीडिंग्स से समझे होंगे ऑप्शन 1 कि कोई रिलेशनशिप आ रहा है, अच्छा इंसान आ रहा है, अच्छा इंसान आ रहा है। तो लाइक आपको इन दिनों एक्स का अपने बारे में बहुत सारी बातें भी सुनने को मिल रही होंगी ऑप्शन 1। तो वो इसी वजह से हो रहा है ताकि आप पास्ट के लवर को लेट गो करो एंड फाइनली जो आपके जीवन में आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे जैसे पास्ट में जिस सोलमेट को, जिस ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना था, यहाँ पे वो इंसान आपके जीवन में आने वाला है। ये न्यू मून पे आपको, आई मीन टू से इस न्यू मून पे आपको स्पिरिचुअल बात लेना चाहिए। अपने जैसे अपने डाइट को सुधारना चाहिए, अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर के आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे क्या होगा, आप बैलेंस रहोगे, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपकी तरफ आपका कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम आ रहा है एंड यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स को, क्योंकि मिरेकल्स होने वाले हैं। असल में ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा, हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत जैसे लाइक बड़ी बड़ी फेंकते हो कि अरे भाई मुझे पता है इस लड़के का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तो जैसे लोग ना आपस में बेट लगाते थे, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लड़के भी हैं तो वो बेट लगाते थे कि मुझे पता है इस लड़के का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा और ना ही इससे कोई बॉयफ्रेंड बन पाएगा, नहीं। हम सो सॉरी, लाइक बहुत रैंडम एनर्जी है। तो लेकिन अब जब ऐसे बात करते हुए दिखोगे लोगों को, या फिर जब लोगों को ऐसा स्ट्रांग इंट्यूशन आएगा कि हाँ लाइक पता नहीं कि उसके मुंह पे अलग सी रौनक है, देन उन्हें उनका जो वो बेट लगाया हुआ था वो उसमें हार जाएंगे। देखिए हाँ, हम इस चीज़ को हंसी में ले सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये चीज़ बहुत सीरियस भी होती है समटाइम्स कि लाइक लोगों को बहुत लोग बहुत इम्पॉर्टेंट लोग जैसे बहुत हमें बहुत इम्पॉर्टेंट समझने लगते हैं, तो बेट लगाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। खास करके इफ़ यू आर गर्ल देन लोग, लड़के ऐसे करते ही होंगे अगर आपके इर्द गिर्द लड़के रहते हैं तो, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। सो यहाँ पे जैसे देखिए हर लड़का ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे जिनको कोई काम नहीं होता वो लड़के जैसे आपके ऊपर बेट लगा रहे थे कि मुझे पता है इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, लेकिन फाइनली आप जब ऐसे लोगों को दिखाओगे कि हाँ चलो तुम हो कौन, तो जैसे उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा होगा।
सो जैसे चेंजेस बहुत आएंगे इस सोलमेट के कारण आपके जीवन में। ये सोलमेट बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आएगा, एक न्यू बिगनिंग लेकर के आएगा। जैसे चीज़ें ना सुन पड़ गई थी, जैसे ही आपके जीवन से आपका पास्ट का लवर गया था, चीज़ें सुन पड़ गई थी। सुन पड़ना मतलब जैसे कैसे हमारे जीवन से जब कोई जीवन से जब कोई चला जाता है तब होता है, राइट। तो वैसे ही चीज़ें सुन पड़ गई थी, एकदम नम सी एनर्जी हो गई थी कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है, रोना धोना दिन रात जैसे चल रहा था। आपने ऐसे कई सीरियल्स भी देखे होंगे जहाँ पे लोग हाथ पे कपूर जलाते हैं एंड प्लीज़ मेरे इसको लौटा दो, और वो लौट के आ जाता है। तो आपने हो सकता है ये भी चीज़ ट्राई करी हो, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं करी होगी, ऑब्वियसली नहीं करेगी, क्योंकि ये एक रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। इस वजह से बोलते हैं सीरियल एडिक्शन नहीं रखना। यहाँ पे जैसे हर एक चीज़ ट्राई कर ली, हर एक स्पेल ट्राई कर लिया लव रिलेटेड कि वो आ जाए वो नहीं आए। तो अब आपके जीवन में एक नया इंसान, एक नया सोलमेट दस्तक देने वाला है। आपको डोर्स बहुत दिखेंगे ड्रीम में। ऑप्शन 1, जो दरवाजे होते हैं बेसिकली गोल्ड मतलब सोने का दरवाज़ा आपको दिखेगा, एक दरवाज़ा जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। समटाइम्स आप ड्रीम में जा पाओगे उस दरवाजे के उस पास, समटाइम्स आप नहीं जा पाओगे। तो जब भी आप ना जा पाओ, इट्स ओके। वो ड्रीम रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यू बिगनिंग के बारे में। वो ड्रीम रिप्रेजेंट कर रहा है एक नया इंसान जो आपके जीवन का हुलिया बदल देगा। बेसिकली अगर आपका बहुत ऐसा है ना, अगर आपका लाइफ में बहुत दिक्कत है, अगर आपको अपने लाइफ में कोई सच्चा इंसान नहीं मिलता, लेट से उठते हो, लेट से खाते हो, कोई फिक्र नहीं है खुद की, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 वो चीज़ चेंज होगी। ठीक है, वो चीज़ चेंज होगी और यहाँ पे आपके लिए एक रियल इंसान आएगा जो बोलेगा कि क्यों इतने लेट उठ रहे हो। जैसे वो एक पक्की वाली डांट लगाना कि हाँ पिटाई लग जाएगी अब, जल्दी उठा करो। और उसी डर से कि हाँ चलो ये इंसान फिक्र दिखा रहा है। आपके जीवन में अधिकतर टाइम पे आप बहुत सारे अपने जो आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको हाथों पे कट लग गया या फिर अगर आपको कहीं से चोट लग गई, तो आप नहीं मीन करते। क्यों नहीं मीन करते? क्योंकि आपके जीवन में कोई फिक्र दिखाने वाला नहीं है, आपके जीवन में कोई फिक्र नहीं दिखाने वाला है। तो आप उस चीज़ को अगर कोई ना भी फिक्र दिखाए, अगर आपके फैमिली वाले फिक्र नहीं दिखाते, तो देन आप ऐसे ही छोड़ देते हो उस चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर दोबारा मलहम पट्टी नहीं करते हो। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई स्ट्रिक्ट इंसान आता है ना, जो अगर हम नहीं करें तो वो खाना नहीं खाएगा, या फिर अगर हम नहीं करें तो वो हमारे घर के नीचे खड़ा हो जाएगा, तो वो एक डर रहता है कि हाँ हमें करना पड़ेगा। तो जैसे ये स्वीट होता है। देखिए कभी कभी समटाइम्स ये टॉक्सिक हो जाता है ये चीज़, क्योंकि वो टॉक्सिक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसे भी टॉक्सिक लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो घर के नीचे खड़ा हो जाऊंगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी स्वीट लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बहुत स्वीट बातों पे कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो लाइक यहाँ पे मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फ़ोन बंद कर दूँगा, स्विच ऑफ कर दूँगा। तो ये स्वीट लगता है टू बी ऑनेस्ट, राइट। हाँ ये थोड़ा उस साइड पे जाता है बचपना वाला, लेकिन ये स्वीट लगता है ना। तो जैसे वो टॉक्सिक नहीं होगी वो चीज़, वो आपको मतलब कुछ टाइम ही बोलेगा। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पे ये इंसान आपको फोर्स करेगा, नहीं, वो नहीं करेगा। ठीक है, आपको बेसिकली एक जैसे कैसे बोलते हैं कि आपको एक स्वीट एनर्जी देगा कि हाँ मतलब जिस चीज़ में आपकी भलाई है बस उन्हीं सारी चीज़ों में वो इंसान फोर्स करेगा। जैसे कि आप ये मत करा करो। मैंने देखा कि आप जैसे थोड़े से इमोशनल रहते हैं, आप इमोशनल मत रहा करो, आप खुद का ध्यान रखा करो। आप अगर डेली नहाते नहीं हो, वो इंसान आपको फोर्स करेगा नहाने के लिए। आई डोंट नो, लाइक बहुत रैंडम एनर्जी मिल रही है। नहाते नहीं हो, व्हाट द मीन है। खैर, यहाँ पे जैसे बहुत सारा ये इंसान आपके जीवन में चेंज लेकर के आएगा, बहुत कुछ आपको बताएगा आपके जीवन के बारे में कि आप क्या कर रहे हो। ये जीवन ऐसे नहीं जीते, बहुत अच्छे से आपका जीवन को ये ट्रांसफॉर्म करेगा। बेसिकली आपको येलो कलर की बटरफ्लाई बहुत दिखेगी। ठीक है, जब भी दिखे थैंक यू कहिएगा, बिकॉज वो एक संकेत होगा कि जब दिखेगा आपको वो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ से बटरफ्लाई गई, तो इसका मतलब है कि आपका जो सोलमेट है वो अभी थोड़ा बहुत आपसे दूर है। और जब एकदम यूनियन का टाइम होगा, अभी फ़िलहाल अभी से लेकर के 2 महीने में ये चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। इन 2 महीनों में आप अपने सोलमेट से कभी भी यूनियन में आ सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम से कभी भी यूनियन में आ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे जब भी आपको बटरफ्लाई दिख रही है और जितने डिस्टेंस पे दिख रही है, वो डिस्टेंस इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि आप अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से इतने दूर हो। अगर वो डिस्टेंस एकदम आपके पास से गई तो समझ जाइएगा आपके इर्द गिर्द आपका सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जो भी है वो है। ओप्स ओप्स ओप्स। ओके, सो लेट्स सी। लोग
मतलब कितने प्यारे तरीके से ये बाउल बजा। ऑप्शन 1। वी हैव यूज़ योर विंग्स। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है अपने मैनिफेस्टेशन पावर को इस्तेमाल कीजिए। यूज़ योर विंग्स से लिटरली मुझे एक ही एनर्जी आ रही है कि अपने मैनिफेस्टेशन पावर को इस्तेमाल कीजिए। हर बार आपको कोई और हेल्प नहीं करेगा, आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट करना चाहिए। हर बार कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है ना। एक बार डिवाइन आपकी मदद करेंगे, आपके रिलेशनशिप में करेंगे, आपकी मदद आपके यूनियन में करेंगे, लेकिन हर टाइम नहीं करेंगे, राइट। तो आपको जैसे खुद के फ्री विल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो एबिलिटीज़ मिली है, आपको जो पावर मिली है, आपको खुद का इस्तेमाल करना चाहिए, खुद के पावर को, खुद के एबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है अपने मैनिफेस्टेशन पावर को लगाइए उस इंसान में। यकीन कीजिए वो इंसान आ जाएगा आपके तरफ। जस्ट आप ऐसा कह सकते हो, इससे पहले भी आपको कई बार कहा गया होगा ऑप्शन 1 कि आपके जीवन में आपका सोलमेट आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, ऐसे करके कई बार आपको घुमाया गया है डिवाइन की तरफ से। लेकिन से मुझे बहुत प्योर एनर्जी मिल रही है कि आप बहुत नादान हो और आप घूमते भी गए। डिवाइन ने कभी आपको बताया कि मतलब सामने आपका ट्विन फ्लेम है, कभी बताया सोलमेट है, कभी बताया अभी आ रहा है, कभी बताया 8 महीने में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके ना आप बहुत कन्फ्यूज़ होते गए। फिर एक टाइम आया जब आपने सोचा चलो छोड़ो, इन सारी चीज़ों में मुझे लगना ही नहीं है। तो फिर आप सब सारी चीज़ों को आपने त्याग दिया। अब आपको मन ही नहीं करता उन सारी चीज़ों में वापस जाने में, क्योंकि वो चीज़ अब आपको एडिक्ट कर देती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, सच में आप बहुत भोले हो एंड आपको यहाँ पे डिवाइन थोड़ा सा घुमा फिरा इसी वजह से रहता है ताकि आप खुद के ऊपर वर्क करो। देखिए डिवाइन कुछ भी हमारे खातिर बुरा नहीं चाहते। अगर आपको घुमाया जा रहा है कोई सिचुएशन में, तो यकीन कीजिए उसमें कोई लेसन मिलने वाला है, या फिर अगर आपको उस चीज़ में अगर जैसे ट्विन फ्लेम टाइप का कोई मामला है, देन आपको इनर वर्क करना है उस चीज़ में। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इनर वर्क स्टार्ट करिए, ठीक है। एंड यकीन कीजिए ये जस्ट एक आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है। इस न्यू मून पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये इंसान आपके तरफ आ रहा है और ये न्यू मून बेस्ट है आपके लिए इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कीजिए अपने तरफ और ढेर सारे खुशियाँ लेकर के आइए, क्योंकि ये इंसान बहुत स्वीट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्वीट। लेकिन इतने प्यार से बातें करता है, इतने प्यार से रखेगा आपको। कभी ऐसा फील ही नहीं होने देगा ये इंसान आपको कि आप जैसे आप रिलेशनशिप में हमेशा आपको ऐसा लगेगा ना कि नहीं हमारा शादी हो चुका है, हम दूर रहते हैं। जैसे इसकी फ़िक्र ही इतनी होगी, मैं क्या बताऊँ, इसकी फ़िक्र ही इतनी होगी कि आपको जताएगा नहीं कभी कि हम एक रिलेशनशिप में। हमेशा आपको वाइब आएगा कि हम एक कपल है, हम शादीशुदा है एंड बस हम दूर रहते हैं, क्योंकि ये स्वीट है बहुत ही इंसान, बहुत स्वीट है। जैसे बहुत प्यार से बात करना, छोटी छोटी बातों पे जैसे आपको मनाने लगना। आप गुस्सा हो चाहे ना हो, ये इंसान बोलेगा कि आप गुस्सा हो गए ना, मुझे पता था, नहीं मुझे पता आप गुस्सा हो गए। तो जैसे बहुत स्वीट है ये इंसान। तो आप इस इंसान को अट्रैक्ट करो अपने जीवन में। ये एक ट्रू सोलमेट है आपका। अगर आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, ये इंसान आपके जीवन में आने में और देरी करेगा। ऐसे तो देरी कर ही चुका है और देरी करेगा। तो टाइम का क्यों इंतज़ार करना, मैं कहूँगी इनर वर्क करिए। सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा स्पिरिचुअल बात लीजिए, खुद के लिए एक स्पिरिचुअल बात लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास रोज़ क्वार्ट्स है तो रोज़ क्वार्ट्स, अगर नहीं है देन कोई बात नहीं। आप एक पेपर लीजिए, उसमें प्यारी प्यारी बातें लिखिए अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए। जो भी आपको लगता है लिखना चाहिए वो लिखिए। एंड उस लेटर को अगर उसमें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो देन आप उस पेपर को बर्न कर देना। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप उससे अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन आप उस पेपर को अपने साथ लेकर के चलना, ठीक है। ऑप्शन 1, थैंक यू। वी हैव क्लोजनेस, look we have closeness, your unicorn is very close to you। तो यूनिकॉर्न यहाँ पे बेसिकली पार्टनर को दर्शा रहा है, बिकॉज आप देखो यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज फ्लावर्स, आई मीन टू से स्ट्रॉबेरी नहीं है फ्लावर्स है यहाँ पे तो यहाँ पे ढेर सारे रोज़ लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं जो लव के बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं। लोग अभी मैं वही चीज़ को बता रही थी। तो यहाँ पे क्लोजनेस का कार्ड आपको बता रहा है कि आप बहुत क्लोज हो अपने एक ट्रू सोलमेट के साथ। अब आप कोई भी बेवकूफ़ी मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से आप, हो सकता है कई बार आपने ऐसा करा हो कि मुझे चाहिए ही नहीं, सामने वाला एफर्ट करे नहीं। ये एक बच्चों वाला गेम नहीं है जो सामने वाला एनिमी है उसने मुझे मार दिया तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा उतारना है, नहीं। ये गेम नहीं है, इट्स अ रियल लाइफ, है ना। अब ज़रूरी नहीं है ये इंसान, जैसे अब फॉर एग्जांपल किस्मत होती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये इंसान जैसे आपके जीवन में अभी रौनक लेकर के आ जाएगा, लेकिन आप इस इंसान को अट्रैक्ट नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, देन होगा क्या, आप जैसे अभी डिप्रेस्ड रहते हो, जैसे अकेले रहते हो वैसे ही रहोगे। फिर आप कहोगे कि ईश्वर मेरी तरफ कोई इंसान ही नहीं भेजता, है ना। तो आपको यहाँ पे भेजा जा रहा है, यूनिकॉर्न इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे
आपके तरफ कोई ना कोई, लाइक आपकी तरफ है कोई ना कोई, इन द सेंस कि आपका सोलमेट आपके पास ही है, क्लोजनेस का कार्ड है, बहुत आपके क्लोज है, ठीक है। बस उसको जानने पहचानने में देरी है जानोगे पहचानोगे कैसे, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखोगे तब, एंड अट्रैक्ट करोगे तब, राइट। लेट्स सी ऑप्शन 1। वी हैव फ्यूचर लुक, यहाँ पर भी एक और इंसान है। लुक, यहाँ पे क्लोजनेस का कार्ड है, यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड है। और लुक, फ्यूचर में ये लाइक इस तरीके से चल के आ रहा है ना, जैसे बहुत वैसी वाइब आ रही है कि जैसे कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप लोग खुद अपने कार्ड्स को देखो, है ना आपको खुद ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी कहा है वो सारी बातें सच है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फ्यूचर। फ्यूचर कार्ड है नंबर 11। 11 ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, राइट। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट को लेट गो करिए एंड आगे की तरफ बढ़िए। आगे की तरफ आपका कोई ना कोई इंसान इंतज़ार कर रहा है। लोग फाइनली आप खुद को पुराने अजीब से साइकिल से पीछा छुड़वाओगे, और पुरानी जो भी बंदिशें थी, पुराने लवर ने जो भी आपके ऊपर अपनी सोच मड़ी थी, फाइनली आप उस चीज़ से हटोगे एंड इस पर्सन से मिलोगे। लुक ना, कितने कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं। इसमें तो कुछ ऐसा लव का वाइब भी नहीं था, देखो इस कार्ड को कुछ भी लव का वाइब नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया एंड लुक कार्ड भी वैसे ही आए हैं, लाइक क्लोजनेस, फ्यूचर, नंबर 11। ओके, सो यहाँ पे लोग, ये इंसान जैसे बढ़ रहा है आगे, आपको ऐसा लग ही रहा होगा देख करके कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है ना। लोग यहाँ पे भी रोजेस है, यहाँ पे भी रोजेस है, तो जैसे एक न्यू बिगनिंग, एक नया दरवाज़ा आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। पास्ट को लेट गो करिए ना, आगे की तरफ बढ़िया। ऑप्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब तक पास्ट में फंसे रहोगे? हो गया, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो अब। लोग, मैंने एक और चीज़ कही थी कि आपको ड्रीम्स में डोर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। लोग, यहाँ पे भी दरवाज़ा है एक, एंड यहाँ पे भी है ओपनिंग, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, राइट। तो लोग, ये दरवाज़ा, यहाँ पे चाबी है, तो एक नया डोर आपके लिए खुल रहा है लोग, मैंने जो भी बोला सब रेजोनेट कर रहा है। लेट्स सी और हम देखते हैं इसके बाद, यस, हम टेरो कार्ड्स देखते हैं लाइक आई फॉरगेट लेट्स सी टेरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। सॉरी, मैंने एक कार्ड छोड़ दिया था। टेरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, इस न्यू मून के बाद क्या क्या चेंजेस, क्या क्या शिफ्ट्स आने वाले हैं। ऑप्शन 1, बहुत ना अनएक्सपेक्टेडली आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। ऑप्शन 1, अगर आप इनर वर्क करने के लिए एकदम प्रिपेयर हो, यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। आप उस साइड पे इस इंसान को लेके ही नहीं जाओगे। आप मतलब जैसे होता है ना कि हम इमेजिन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंसान आते से, मतलब इंसान ने बस मैसेज ही करा और इमेजिन कर लेंगे मतलब पूरी दुनिया उनके साथ, राइट। लेकिन आप इस इंसान के बारे में इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सोच उधर साइड पे जाएगा ही नहीं इस इंसान को लेकर के क्योंकि ये इंसान डेस्टाइंड है ना। तो अक्सर होता है जो चीज़ हमारे लिए डेस्टाइंड होती है उसके बारे में हम ज़्यादा ड्रीम नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे डेस्टाइंड होगा ये पर्सन। लुक, मैंने एक और चीज़ कही थी, येलो कलर की बटरफ्लाई, राइट। बहुत सारी बटरफ्लाई आपको दिखेंगी। लुक, हमारे पास बटरफ्लाई, आई थिंक मैंने येलो बोला था कि मुझे क्या बोला था, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। तो लुक, येलो बटरफ्लाई है यहाँ पे ऑप्शन 1, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा, अच्छा मैं थोड़ी देर से बताती हूँ। ऑप्शन 1, वी हैव डेथ कार्ड। मैंने इस कार्ड को देख के बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान आपके जीवन में लेकर के आएगा, चेंज करेगा। डेथ कार्ड वही बता रहा है। लुक, कितना लाइक एंजल्स कितना ज़्यादा आपको ग्रीन सिग्नल्स दे रहे हैं कि हाँ ये पूरी रीडिंग आपके लिए है, आप विश्वास तो करो। लेट्स सी ऑप्शन 1, वी हैव 6 ऑफ कॉइंस, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर हम बात करें ओवरऑल, लोग बॉटम में देखें, हमारे पास क्वीन ऑफ कॉइंस यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास 2 क्वीन है। अच्छा, अगर हम बात करें ओवरऑल क्या एनर्जी है, इस न्यू मून के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि कंफर्ट जोन से निकलना।
2 मार्च के बाद आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि कंफर्ट जोन से निकलना कैसे है, कंफर्ट जोन से निकल के अपने काम को कैसे करना है, कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और जैसे ही ये चीज़ आपको पता चलेगी वैसे ही यहाँ पे एक सडन अवेकनिंग है इस चीज़ के रिलेटेड कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो जैसे एक सडन अवेकनिंग, और ये इतनी ज़्यादा सडन होगी कि आप खुद इस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं जांच पाओगे। आपको खुद लगेगा कि अच्छा ये अवेकनिंग थी, तो जैसे एक बहुत सडन अवेकनिंग होगी। एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लुक, इस न्यू मून के बाद ना मुझे यहाँ पे शिफ्ट यही दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। जहाँ पे आप बंधे हुए थे, जहाँ पे आपने जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि आपको किसी के बारे में सच जानना ही नहीं था, आपको पता था ऑलरेडी, लेकिन आपको और रिवील नहीं करना था उस चीज़ को, या फिर और रिवीलिंग वाले प्रोसेस में नहीं जाना था। बस आपको पता था सामने वाला बोला है एंड बस हो गया, दैट्स इट। अब उसके ज़्यादा आपको उस इंसान के बारे में जानना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि अच्छा ये बात थी, अच्छा ये हुआ था, अच्छा इसने ये भी करा था, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये पट्टी हट रही है आपके पास से। आपको अभी भी समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि सामने वाला अच्छा होगा, राइट। तो यहाँ पे ये जब पूरी पट्टी आपके दिमाग से हटेगी, जब आपको ओवरऑल पता चलेगा कि इसमें मेरी गलती कुछ रही ही नहीं है, सामने वाला ही ऐसा था, देन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, देन ये रिलेशनशिप आपके जीवन में एंटर करेगा, ठीक है। न्यू मून पे मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि न्यू मून पे आप जैसे खीर होती है, खीर, अब देखिए अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो आप चीनी वाला किसी भी डॉग को फीड कर दो, नहीं नहीं नहीं, चीनी उन लोगों के लिए बहुत ख़राब होता है, डॉग्स के लिए, राइट। चीनी वाला नहीं, आप इस न्यू मून पे 2 मार्च को रात के टाइम पे, एकदम रात नहीं, जब भी आप फ्री हो, खीर, दूध और बस चावल वाला खीर, उसमें चीनी मत डालेगा, चीनी उनको उनको डायबिटीज़ कर देता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो जाती है और उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो चीनी मत डालिएगा, है ना। अगर ऐसा करके अगर आप सोचोगे कि हाँ डॉग्स ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो मुझे सोलमेट बहुत अच्छा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसे ज़्यादा ऐसा खिला दोगे तो वो कर्मा आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब आपको पता था ऑलरेडी कि हाँ डॉग्स को चीनी से दिक्कत है, फिर भी अगर आप खिलाओगे तो ये आपके ऊपर ही कर्मा आएगा। इस वजह से मैं पहले ही बता देती हूँ, इन्हें चीनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्हें पसंद है खाना, किसी को भी पसंद है, लेकिन उनके सेहत के लिए सही नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे आपको इस फुल मून के दिन, आई मीन टू से न्यू मून के दिन, आज रात को या फिर जब भी आप फ्री होते हो तब दूध और चावल अब आप आपस में मिक्स करके, आई मीन आप किसी डॉग को खिला दो, यकीन कीजिए यहाँ पे उसकी ब्लेसिंग्स आपके तरफ लग जाएगी। और यकीन कीजिए वो ब्लेसिंग्स में देगा कि इस इंसान के पास इतने पैसे आए कि मेरे जैसे और भी डॉग्स की ये इंसान हेल्प कर पाए। तो यहाँ पे जैसे ब्लेसिंग्स लगना ये बहुत होगा न्यू मून पे, तो यहाँ पे आप ब्लेसिंग्स ज़रूर लोगों से लेना, मैं तो कहूँगी। 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ जैसे आपको मदद करना था लोगों की, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते थे, आपके पास सोर्स नहीं होता था, आपके पास तरीका नहीं होता था, कैसे करें मदद, है ना। ये हर बार फेस हो जाता था। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन 1, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग लग रही है। इस चीज़ को आप देखो कि ब्लेसिंग आपको कोई ना कोई डॉग की ब्लेसिंग लग रही है कि ये इंसान सालों साल अमीर ही रहे, है ना। उस डॉग की ब्लेसिंग लग रही है, तो यहाँ पे उसकी ब्लेसिंग लग गई एंड यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो गया एंड आपको पैसे मैनेज भी करना आ गया है। तो अब पैसे बचेंगे भी आपके, आप मदद करोगे तभी भी आपके पैसे खर्च नहीं होंगे एंड यहाँ पे जैसे खुले दिल से आप मदद भी कर पाओगे क्योंकि आपके पास पैसे भरपूर होंगे, राइट। डेथ का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों से डरते हो, अभी भी आपके सामने बहुत सारी पास्ट की यादें आ जाए या फिर बहुत सारे लोग पास्ट के बारे में बताने लगे, आप रो दोगे। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करा जा रहा है। आप जिस चीज़ से डर रहे हो वही आपके सामने बार बार आ रहा है एंड आएगा भी, ठीक है। सो यहाँ पे डरना नहीं है आपको, ठीक है। एंड जिस भी चीज़ से आप डरोगे यूनिवर्स वही आपके सामने लाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही करते हैं, डिवाइन खास करके ऐसा ही करते हैं। सो यहाँ पे डरो मत आप कोई चीज़ से, कहो कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। अगर पास्ट का इंसान भी मुझसे मदद मांगने आएगा तो मैं एक लिमिट तक मदद कर सकता हूँ। तो एक्सेप्टेंस में रहना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। डर किस चीज़ का है आपको पास्ट के लोगों से, वो कोई डायनासोर थोड़ी है जो आपको खा जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब आप अभी उनसे मिलोगे ना तो आपको लगेगा ये लोग फुद्दू है, ये जितना पास्ट में फेंकते थे उतने कुछ काम के हैं नहीं ये लोग, क्योंकि ये लोग होंगे ही ऐसे, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो जैसे एक बहुत ही वैसी वाइब्स है कि कुछ कर नहीं पाना लेकिन मतलब बोलते हैं ना डिंगे बहुत हाँकना, ये
पास्ट के लोग आपके बहुत करते थे, तो उन लोगों ने बहुत ऐसी चीज़ें चढ़ा बढ़ा के बताई कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा या फिर कर दूंगी, और इसके चक्कर में क्या हुआ, आपके दिल में डर बैठ गया है कि अब ये इंसान मिलेगा तो ये सच में कुछ ऐसा ना कर दे, है ना। तो ये डर को निकालने के लिए लिटरली आप एक ना एक बार मिलोगे ही जिस भी इंसान से आप भाग रहे हो, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि ओह माय गॉश लाइक ये इससे ज़्यादा लाइक क्या बोले, लाइक आपको ऐसा फील होगा ना कि ये इतना ज़्यादा लाइक डरपोक कैसे हो सकता है कोई इंसान, राइट। देखिए, डरपोक एक टाइम के लिए मासूम होता है, नादान होता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, असल में जब हम आगे चल के फ्यूचर में उनसे मिलते हैं तो हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि फेंक रहा था ये इंसान। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको लोगों की वजह से दिक्कत बहुत आई है, आपको आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है लोगों का कि ये कर सकता है, सच में ऐसा ये सनकी है, तो ये आपकी गलतफहमी को हटाने के लिए डिवाइन ऐसी चीज़ों को करेंगे। 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड बता रहा है आपके तरफ एक हेल्प आ रही है, आपके तरफ कोई ना कोई टाइप की हेल्प आ रही है। यहाँ पे ब्लेसिंग, यकीन कीजिए ये ब्लेसिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, जैसे कि किसी के दिल से वो खुशी वाली ब्लेसिंग कि हाँ ये इंसान का अच्छा हो जाए, है ना। अगर हम भी कल फॉर एग्जांपल अगर हम भी भूखे हैं, हमें भी जो चाहिए अगर कोई इंसान हमें आकर के दे दे तो हम भी इसे दिल से ब्लेसिंग देंगे, है ना। तो वैसे ही कोई ना कोई डॉग की ब्लेसिंग आपको लगेगी। तो यहाँ पे मदद आप कीजिएगा, ठीक है। न्यू मून के दिन 2 मार्च के दिन आज जब भी आप फ्री हो। एंड यहाँ पे ऑप्शन 1 एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कर्मा है, यहाँ पे आप उसकी खाने से मदद कर रहे हो, है ना, और वो आपको पैसों से मदद कर रहा है। खाना किससे आता है, पैसों से ही आता है ना, चावल दाल किससे आता है, पैसों से ही आता है। तो आपने पैसों से खाना खरीदा एंड आपने उस खाने को डॉग्स में फीड कराया, फिर आपने बहुत हेल्प करी लोगों की। तो अब क्या होगा, क्योंकि आपने अच्छी भावना के साथ हेल्प करी, तो जो आपने दिया, आपने पैसों से उस फूड को दिया, तो अब आपके पास जब भी फूड की कमी होगी कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा, एंड जब भी आपको पैसों की दिक्कत होगी कोई ना कोई आके आपको मदद कर देगा। तो यहाँ से ये करना मत भूलिएगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम एंजल मैसेजेस कुछ देख लेते हैं, एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ऑप्शन 1, we have Ansi angel, the timing is perfect and you are ready to fly. तो we have लाइक एनसी एंजल की तरफ से मैसेज। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि टाइमिंग परफेक्ट है ना, आप रेडी हो उड़ान भरने के लिए। सो अब डरने की अब ज़रूरत नहीं है, अब कोई भी चीज़ से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइमिंग परफेक्ट है। वो डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं एनसी एंजल डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं, राइट। ये टाइमिंग परफेक्ट का मतलब डिवाइन टाइमिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन टाइमिंग है, तो अब आप रेडी रखो खुद को कि कभी भी जो रास्ता जिधर मुड़ रहा है उसके साथ मुड़ जाना है ना। लेट्स सी और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1, we have Archangel Amethyst, purify your life with love, prepare for something better। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आर्कएंजल एमेथिस्ट की तरफ से कि कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है प्योरीफाई कीजिए अपने जीवन को। लुक, 1 मोर टाइम, लव 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 एंड प्यार ही प्यार लुक, आपको बोला जा रहा है अपने जीवन को क्लीन रखिए, अपने जीवन से उन लोगों को हटा दीजिए जो लोग काम के नहीं हैं, उनके मेमोरीज़ को, उनका अगर कोई ब्रेसलेट है वो, अगर उनका कोई रिंग दिया हुआ है वो सब फेंक दीजिए। मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों का अगर आप गिफ्ट रखोगे तो ऐसे लोग आपके जीवन में डार्कनेस लेकर के आएंगे। गिफ्ट रखना है तो अच्छे लोगों के रखिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई गिफ्ट है, कोई उनका दिया हुआ कोई मैसेज, कोई कुछ भी ऐसा है, डिलीट करिए, मिट्टी पाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास कोई फ़ोटो भी है ना उस इंसान की, या फिर बैकअप में कोई फ़ोटोज़ है आपके, या फिर अगर आपके पास एक नॉर्मल फ़ोटो है, आप उसको जला दो, फेंक दो, जो करना है करो। उस फ़ोटो को वापस अपने जीवन में वो फ़ोटो रहेगा तो वही इंसान मैनिफेस्ट होगा, राइट। तो उस इंसान को अपने जीवन से हटाने का एक ही तरीका है कि उस फोटो को ही हटा दो, उस याद को ही हटा दो, अपने पास से डोनेट कर दो। अगर इस इंसान का दिया हुआ कोई टेडी बियर है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं तो उसको डोनेट कर दीजिए। खैर, फेंकने और बर्न करने से अच्छा डोनेट कर देना, किसी और के काम आ जाएगा, है ना। लेट्स सी आपको और एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन 1, सो लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जाए। सॉरी फॉर द नॉइस, बैकग्राउंड में नॉइस आया था। ऑप्शन 1,
We have a daisy angel. Some problems are not permanent. सो डोंट वरी। तो आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा है कुछ प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है। इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता। जब इंसान परमानेंट नहीं होते, जब इंसान का भी एक टाइम होता है ना, जब उनका बॉडी बोल देता है नहीं अब नहीं, तो वो चले जाते हैं इस दुनिया से, राइट। तो जब इंसान परमानेंट नहीं है, जब कोई और वस्तु परमानेंट नहीं है, देन कहाँ से आपके प्रॉब्लम्स परमानेंट होंगे? सोचने वाली बात है। तो अपने प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। जब जो हो रहा है, मैं कहूँगी जब जो चीज़ हो रही है उसके साथ उधर टाइम पे मुड़ जाना, ज़्यादा सवाल नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल आप करते हो, जवाब आपको दिया जाता है, फिर से क्रॉस क्वेश्चन करते हो आप बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा डिवाइन कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस हो जाएगा, अब इसके जीवन में टाउ मोमेंट, अगर ये नहीं समझना चाहता देन कोई बात नहीं, टाउ मोमेंट। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा समझने वाली एनर्जी में रहा कीजिए, ठीक है ऑप्शन 1। लेट्स सी। We have Rihanna Angel. Everything is all right. Don't go negative. We have rest. तो यहाँ पे जैसे आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अभी हाल ही में आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बंधा बंधा महसूस कर रहे हो। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि बहुत बहुत जैसे ना, कैसे बताऊँ मैं आपको, कि जैसे बहुत कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, ना खाने पीने में मन लग रहा है, नहीं और कुछ, राइट। तो यहाँ पे आपको रियाना एंजल यही मैसेज दे रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव मत जाइए। ये जब टाउन मोमेंट आता है हमारे जीवन में तो ऐसी ही चीज़ें होती है, राइट। तो डोंट गो नेगेटिव, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रेस्ट करिए थोड़ा बहुत एंड अपने आप को फ्री रखिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन, आई एम सो सॉरी। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने 10 ऑफ पेंटिकल यानी कि चूर चाम को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। आई डोंट नो मुझे इसको कैसे लगाना चाहिए। लुक, बेसिकली ये चाम 10 ऑफ पेंटिकल को ये चाम 10 ऑफ पेंटिकल को दर्शा रहा है। बेसिकली आप देखो, इसमें रेड और ब्लैक है। बेसिकली यहाँ पे आपके स्पिरिचुअलिटी में, अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो आप जैसे ना थोड़े से अनकंट्रोलेबल हो, आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, आप बहुत ऐसे किस्म के इंसान हो जो अपने आप को कंट्रोल नहीं रखता। अब उस टाइम पे आप ऐसे नहीं कि हर किसी के ऊपर आप हावी हो जाते हो, नहीं। आप उन इंसानों के ऊपर हावी होते हो जो लोग खास करके आपकी मम्मा के रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग लड़कियों के रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं बेफिजूल में। और अफवाहें अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ अफवाहें ऐसी होती है जो डायरेक्ट कैरेक्टर पे सवाल करती है, तो आप उन लोगों को नहीं छोड़ते, आपको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेट्स सी, इसको हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं, डाइस से कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं करंट सिचुएशन के रिलेटेड। करंट सिचुएशन क्या है, कैसा है, कैसा है, कैसा है एंड कैसा है। ऑप्शन 2 बहुत डर चला गया। वी हैव 4 नंबर। यहाँ पे जैसे आपके जीवन में बहुत चीज़ें कट हो रही है, यानी कि अभी आने वाले टाइम में आप अपने सोशल मीडिया से अपने अकाउंट डिलीट करोगे। फेसबुक का अगर आपका कोई अकाउंट है आप उसको डिलीट करोगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करोगे एंड फाइनली शांति में रहोगे। कुछ चीज़ें आपके जीवन से कट ऑफ होने वाली है। करंट में हो सकता है आपको ऐसा मन करा हो कि चीज़ें डिलीट कर दे, कुछ रखे ही ना, क्योंकि हो सकता है करंट में आपका दोस्त आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पास्ट के लोग बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो और उनके साथ जो भी मेमोरीज है सोशल मीडिया पे, अब आप उनको डिलीट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जैसे एंड करना चाह रहे हो आप चीज़ों को, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी करंट में और क्या एनर्जी चल रही है। वी हैव 1 विंग्स। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यहाँ पे एंजल्स आपको अभी से लेकर के 4 महीने तक ग्रीन सिग्नल ही देगी। क्यों दे रही है? ताकि आप गलतियों से सीखो, गलतियों पर डिपेंड मत हो। अगर वो हर चीज़ को पहले ही बता दे कि हाँ आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, हाँ आप यहाँ पे सही कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? फिर आप डिपेंड हो जाओगे। ऑप्शन 2, आप हमेशा से डिपेंड होते हुए आए हो लोगों के ऊपर एंड आप फिर वही चीज़ करोगे, डिपेंड हो जाओगे एंजल्स के ऊपर। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट आपको करा जा रहा है, लेकिन इन 4 महीनों में आपको नहीं बताया जाएगा आप क्या सही कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो। बस अपने इंट्यूशन से आपको करते जाना है। इंट्यूशन को ग्रो करने के लिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ।
आप एक काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। ऑप्शन 2, अगर आपको इंट्यूशन को ग्रो करना है, बिकॉज एंजल्स आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। और जब एंजल्स हमें गाइड नहीं करते हैं, जब एंजल्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमें रास्ता नहीं बताते कि ये गलत है ये सही है, तो हम बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं अक्सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, धूप में बैठो ज़्यादा से ज़्यादा। जो अब वो धूप नहीं जो 1-2 बजे की होती है, कड़कती हुई धूप जिसमें सन बन हो जाए, वो नहीं। जो सुबह सुबह प्यारी धूप, स्वीट सी धूप उगती है, उसमें आप बैठो थोड़ी देर। एंड मेडिटेशन, अगर आपको अच्छा लगता है मेडिटेशन करना देन आप करो, अगर नहीं अच्छा लगता देन आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी है कि इंट्यूशन को ग्रो तो करना है, लेकिन मेडिटेशन से थोड़ी बहुत इरिटेशन होने लगती है आपको, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो कि कितना देर तक चुप बैठे, राइट। लेकिन इंट्यूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेडिटेशन से ही ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पे चैनल हो रहा है, एंजल्स और तरीका बता रहे हैं, देन आप इस तरीके को आजमाओ, आपका इंट्यूशन ग्रो करेगा। We have one more time one number. Look, we have one more time one number. हो सकता है आपको 111 बहुत दिख रहा हो। 111 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन में एक नया स्टार्ट हो रहा है, सारी चीज़ें नई हो रही है, तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करिए, पुरानी एनर्जीज़ को लेट गो करिए एंड चीज़ों को छोड़िए। वी हैव 2 नंबर, स्टार्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हो जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके, सो हम अब आपके मैसेजेस से देख लेते हैं कि आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव व्हाट इज़ डन इन सीक्रेट इज सीन बाय ऑल। तो यहाँ पे जैसे अगर आपके साथ किसी ने धोखा करा है एंड यहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि आपने किसी के साथ धोखा करा है, लाइक आपने किसी को गंदा गंदा कहा, आपने किसी को धोखा दिया सामने से, तो आपको कर्मा मिलेगा। ऑप्शन 2 आपको ऐसा लगता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शन 2, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपने धोखा नहीं दिया सामने वाले को, वो बस एक ऐसा सिचुएशन बना था जहाँ पे आप डिप्रेस्ड हो गए थे। पूरी बात आपको नहीं पता है। ऑप्शन 2, पूरी बात आपको नहीं पता, आप बेफिजूल में खुद को ब्लेम करते हो, आप सोचते हो कि सामने वाला बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने धोखा नहीं किया, कुछ भी नहीं है ऐसा आपने करा, ठीक है। डोंट रिग्रेट, आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, उस साइड पे खुद को मत लेकर के जाइए, ठीक है। ऑप्शन 2, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यस आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको और सामने वाले इंसान को पता थी, वो हो सकता है लोगों को ना पता हो, लेकिन वो चीज़ ईश्वर को पता थी। एक टाइम के लिए हम लोगों से तो छुप सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं छुप सकते, राइट। इसी वजह से कहते हैं बेईमानी करने के और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बेईमानी करते हैं, इसी वजह से कहा जाता है बेईमानी करते वक्त ना इर्द गिर्द नहीं, ऊपर सबसे पहले देखना चाहिए, ईश्वर की तरफ देखना चाहिए कि वो कौन सा रिएक्शन देंगे हमारी ये हरकत देख के, राइट। तो यहाँ पे आपने कुछ सामने से गंदा गंदा नहीं करा है, आपने कुछ बुरा नहीं करा है, डोंट वरी, रिग्रेट मत करिए, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी है वो चीज़ें हो चुकी है, अब उसको वहीं पर एंड करिए, ठीक है। वी हैव आई एम लेटिंग गो सो आई कैन बी फ्री। लुक, मैंने अभी आपको यही कहा था ना कि आप खुद के ऊपर बहुत सारे गलतियाँ मढ़ रहे हो कि मेरे वजह से हुआ एंड मेरी वजह से हुआ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी को थोड़ा सा अपने पास से छोड़िए, ठीक है, एंड थोड़ा सा एनर्जी को रिलीज़ करिए एंड फ्री रखिए खुद को। ये न्यू मून आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये टाइम है जहाँ पे अगर आप मुझे लेट गो करोगे, अगर आप इस मेमोरी को लेट गो करोगे तो मैं चला जाऊँगा इस मेमोरी को लेके, ठीक है। तो आपको लेट गो कर देना है। लेट गो करने के लिए अब करना क्या है, पेपर लीजिए, कोई सा भी नॉर्मल पेपर। लुक, मैंने भी लिया है, इसको मैं भी करने वाली हूँ खैर। तो उसमें लिखिए डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, जिससे भी आप कनेक्टेड ज़्यादा फील करते हो, बेसिकली दोनों तो एक ही है, लेकिन हाँ जिससे भी ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करते हो, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, मुझे ये एनर्जी को आप हिंदी इंग्लिश जो भी है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप लिख सकते हो। और बेसिकली लास्ट में आपको थैंक यू लिख करके एंड बस उस पेपर को बर्न कर देना है एंड वो एनर्जी चली जाएगी, वो मेमोरी चला जाएगा। विश्वास रख, फेथ के साथ करना है, ऐसा नहीं कि हाँ बस कर लिया, नहीं, फेथ के साथ करना है, वो लिटरली वो एनर्जी चली जाएगी। ये न्यू मून इन पाइसिस है और यकीन कीजिए पाइसिस की एनर्जी बहुत इमोशनल होती है। जल्दी किसी से बातें नहीं करना, एकदम खुद में लगे रहना, जल्दी किसी से कांटेक्ट में नहीं आना, हमेशा भीड़ से दूर खड़े रहना क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, तो बहुत वैसे काइंड ऑफ एनर्जी रहती है। तो ये न्यू मून इन पाइसिस है, तो ये एनर्जी तुरंत जो कार्मिक चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें, ये तुरंत खींच के ले जाएगी। तो आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको लिटरली फ्री महसूस होगा। जो आपको
एकदम चेस्ट के पास एकदम भारी भारी सा लगता है ना कि आई डोंट नो, लगता है कि पत्थर किसी ने रख दिया हो, वो जो दर्द होता है ना वो नहीं होगा। फिर चीज़ें आप शॉर्ट आउट हो जाएंगी, फाइनली ख़त्म हो जाएंगी एंड चीज़ें एक न्यू सिरे से स्टार्ट होंगी। ऑप्शन 2, ठीक है। सो लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। लेट्स सी ऑप्शन 2। We have seeking good, look for good in your current situation। तो हो सकता है करंट सिचुएशन आपकी उतनी अच्छी नहीं हो। लोग 27 नंबर इम्बैलेंस का नंबर होता है बेसिकली। 27 नंबर उतना भी कुछ पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। सो वो यहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस चल रही है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपको आपके लोगों से, बहुत ज़्यादा जैसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ मतलब सही से बातें नहीं हो पा रही है किसी से। तो करंट में आपको बोला जा रहा है हिम्मत मत हारिए। अगर आप में से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा वेजिटेरियन भी आपको बनने की ज़रूरत है। देखिए, नॉन वेज खाना बेसिकली गलत नहीं होता, लेकिन ये चीज़ सोचने वाली बात है कि हम किसी को मार के खा रहे हैं, हम किसी की स्पिरिट, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं ना। जैसे हमें पास्ट में किसी से धोखा मिलता है तो हम कैसे छल्ले छल्ले हो जाते हैं, वैसे ही वो जो हम जिसको भी मार के खा रहे हैं, वो जो भी जानवर है, वो भी बेचारा क्या सोचता होगा, राइट। ये सोचने वाली, खुद में सोचने वाली बात है। लोग, करंट सिचुएशन इस इंसान की इसी वजह से ख़राब है बिकॉज इसके पास पैसे नहीं है। एक टाइम पे जब इसके पास पैसे थे तो इसने उस पैसों की वैल्यू भी नहीं करी थी, और वो मदद करने के बजाय जानवरों को मार रहा था, उनकी बद्दुआएं ले रहा था। तो फिर इसका करंट सिचुएशन, मतलब इसका आने वाला टाइम क्यों नहीं ख़राब होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। तो हो सकता है पास्ट में आपके पास पैसे बहुत हो, लेकिन आपने जैसे मदद नहीं करा, आपने बस लाइक दुख दिया जानवरों को, आपने कुछ भी अच्छा नहीं करा, किसी की मदद नहीं करी। इस वजह से आप अभी का टाइम आपका थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है। आपको करंट में बोला जा रहा है वेजिटेरियन हो जाइए, छोड़ दीजिए नॉनवेज को, क्योंकि नॉनवेज डिप्रेशन का कारण बनता है, यकीन कीजिए। कभी और शेयर करूँगी आप लोगों से कि मेरा क्या स्टोरी रहा है। मैं भी एक टाइम पे नॉन वेजिटेरियन थी, अब मैं देखती हूँ और अब मुझे अजीब सा फील होता है, घिन सा लगता है। ऐसा लगता है कि कितने निर्दयी लोग हैं, मतलब अजीब सा ही लगता है, आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। उल्टी जैसा आने लगता है, वॉमिट लगता है देख के। इतना ज़्यादा मैं प्योर वेजिटेरियन बन गई, इतना ज़्यादा आपको पता होगा जब हम नॉन वेज खाते तो हमें उस चीज़ की लत लगती है, उस स्वाद की लत लगती है। तो आप सोच सकते हो एक लड़की उस टाइम पे नॉन वेज खाती थी, उतना एडिक्टेड थी, अब एकदम देख के दूर रहती है, राइट। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कभी और बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है करंट सिचुएशन अगर आपको अच्छी करनी है तो माफ़ी मांगिए, जो भी आपने गलतियाँ करी है फॉरगिव करिए लोगों को। एंड गिल्ट आपको लगेगा जब आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करोगे ना कि आपने अपने बेसिकली जानवरों को हर्ट करा है, आपने कितना दुख दिया है, देन गिल्ट होगा आपको। लेकिन उस टाइम पे खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइमिंग है जहाँ पे रियलाइज़ करना चाहिए, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। आपको डिवाइन की तरफ से ये रियलाइजेशन है कि अब नॉनवेज नहीं चलेगा, चीज़ें अब बदल चुकी है। जैसे कि अब आपके जीवन में पहली वाली एनर्जी नहीं रही कि आप कुछ भी करोगे ना आपके जीवन में सिर्फ अच्छा रहेगा, नहीं। अब चीज़ें बदल चुकी है, अब हालात बदल चुके हैं, ठीक है। तो अगर अभी 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 क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो गए हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं होता कि आप मेडिटेशन करो, हमेशा करते रहो, नहीं। आप एक टैरो रीडिंग भी देखते हो तभी भी आप स्पिरिचुअल हो मेरे हिसाब से, क्योंकि स्पिरिचुअल कोई भी हो सकता है। आपको टैरो कार्ड्स पता है, आजकल के ज़माने में टैरो कार्ड्स के रिलेटेड ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। आपको टैरो कार्ड्स पता है, आपको मैनिफेस्टेशन पता है, आपको यूनिवर्स डिवाइन पता है, देन सारी चीज़ें शॉर्ट आउट है राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, करेंट सिचुएशन को अगर आपको बेटर करना है, मुझे यहाँ पे एक ही गाइडेंस आती हुई दिख रही है कि जितने भी जानवरों को हर्ट करा है माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि यकीन कीजिए एक टाइम के लिए इंसानों की बद्दुआ उतनी जल्दी नहीं लगती, उतनी ज़्यादा नहीं लगती, उतने टाइम तक नहीं रहती। लेकिन जो जानवर जो बेजुबान होते हैं, वो जो बचपन में जब वो जन्म लेते हैं तब भी उनके मुंह से कुछ नहीं निकला था, लाइक एक भी उन्होंने बोली नहीं बोली थी, और वो जाते टाइम पे बेचारे बस रोते थे, रो रहे थे, राइट। उनकी बद्दुआएँ बहुत लगती है, यकीन कीजिए। मैं खुद अगर आपको अपना बताऊं तो लाइक मुझे बताने में खुद बहुत अजीब लगता है, लेकिन खैर कर्म की बात है। जब मेरा अच्छा टाइम था, ऑप्शन 2 आपको बताया, जब मैं बहुत खुश रहती थी, जब मेरा बहुत अच्छा टाइम था, तो उस टाइम पे बेसिकली मैं नॉन वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे फैमिली में बेसिकली नॉन वेजिटेरियन चला आ रहा है एंड लाइक सब बहुत चाव से खाते थे। तो अब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि अब मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, अब मुझे कर्मा नहीं लेकर के जाना है अपना, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट अपने लाइफ में कर्मा नहीं चाहिए अपना, ये जो कार्मिक चीज़ें मैंने करी है। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो अब मैंने जितना भी ये पाप करा है जानवरों को मार के, ये सारी चीज़ें मुझे मिलती है। मैं बेसिकली टेस्ट के लिए खाती थी ना जानवरों को मार के, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता था, मैं टेस्ट के लिए खाती थी। तो अब क्या होता है, अब मैं कुछ भी खा लूँ, ऑप्शन 2 कुछ भी खा लूँ,
मुझे एलर्जी होता है पूरे मुंह में, जैसे पूरे रेडनेस हो जाती है, छाले हो जाते हैं और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जैसे तैसे करके अगर मैं थोड़ा बहुत बाहर का खाती हूँ ना तो उसको मैनेज करना पड़ता है अपने डाइट से, कि कुछ पानी ज़्यादा पीना या फिर वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना। और आपको पता है वेजिटेबल्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते फीके लगते हैं बहुत। लेकिन यकीन कीजिए कर्म की बात है, हर किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता है। आपने मेरे कई ऐसे लोग हैं जो मतलब जो बहुत अच्छे से स्वस्थ है, मेरे घर में भी बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, राइट। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो हुआ ऐसा है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ और मैं नहीं चाहती, मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं कर्मा लेकर के जाऊँ, राइट। तो ये चीज़ होनी ही है और मैं इस चीज़ को अब नहीं वो कर सकती, मैं इस चीज़ से भाग नहीं सकती। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये मेरा कर्म है जो आज मुझे मिल रहा है। तो इस वजह से होता क्या है कि कर्म धीरे धीरे ये कम होते जाएगा। जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ मैंने मेरा ये बुरा कर्म है, उतना ज़्यादा ये कम होते जाएगा। तो एक टाइम है जहाँ पे मुझे स्वाद, जब भी मैं कुछ भी मीठा खाती हूँ, मीठे से भी मुझे एलर्जी है, तीखे से भी मुझे, तीखा से तो और ज़्यादा एलर्जी है। मुझे नमकीन भी कोई सूट नहीं करता है, कुछ मुझे सूट ही नहीं करता, आप ऐसा कह सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ऐसी नहीं हूँ, मुझे सेंसिटिव मैं हुई नहीं बचपन से, लेकिन आई डोंट नो बड़े होते होते कर्म ऐसे थे ना तो वो चीज़ हो गई। तो अब जब भी ये चीज़ चली गई मैं तो खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। जब भी मुझे मुंह में कुछ भी दिक्कत होती है, डाइजेस्टिव के रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ कि चलो जिनके भी मैंने रूह को, जिनके भी मैंने आत्मा को ठेस पहुँचाई है, एटलीस्ट वो खुश हो जाए कि उनके साथ जस्टिस हुआ है, राइट। क्योंकि बस मैं स्वाद के लिए करती थी, अब मुझे स्वाद के चक्कर में ही मुंह में एलर्जी होता है, छाला होता है। एकदम जो फीका खाना नहीं होता दलिया बिना नमक वाला, वो सूट करता है। अब मैं डेली डेली वो थोड़ी खा सकती हूँ है ना। तो कोई बात नहीं, मैनेज करके खाना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। तो यकीन कीजिए ये पाप ही है ना, किसी को मार के खाना ये पाप है, ये कोई अच्छी बात नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, राइट। ऑप्शन 2, तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो छोड़ दो, मैं कहूँगी कुछ नहीं रखा है। जब आप इस चीज़ से निकलोगे दिन आपको रियलाइज़ होगा कि जीवन में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, बस वो किसी के दिल को आप ठेस पहुंचाओगे, या फिर किसी के दिल को आप दर्द में डालोगे, किसी इंसान को या फिर किसी जानवर के आत्मा को दर्द में डालोगे तो आप ऑटोमेटिकली दर्द में आओगे ही, राइट। तो बस यही चीज़ है। लाइक से आप लोगों को और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है? ऑप्शन 2, look we have invisibility like invisibility क्या बोलते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। टेक ऑफ योर cloak and invisibility and let your light be seen। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा छुपते हो, जैसे है ना, अब आपका टाइम गया जहाँ पे आप जैसे छुप के बहुत रहते हो ना लोगों से, कि भीड़ में ज़्यादा शो नहीं होना, ज़्यादा किसी के सामने हाईलाइट नहीं होना, अगर आप ये बहुत करते हो ऑप्शन 2, तो अब टाइम आ गया है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है अब ये नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 अब ये होगा ही नहीं कि अब आप इनविजिबल हो करके खुश हो जाओ, नहीं। अब टाइम आएगा जहाँ पे आप हाईलाइट होगे, आपके ऊपर स्पॉटलाइट होगी। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि अब वो टाइमिंग गया, अब उस घड़ी को रख दीजिए जहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि अब आप इनविजिबल भी रहोगे तो आप खुश रह सकते हो। अब वो टाइम गया, ठीक है। अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपनी लाइट को दिखाना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ से निकल रहे हो, आप इस गलत फहमी से निकल रहे हो। आप बेसिकली यकीन कीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन छोड़ रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, एंड आप लोगों को भी इसी चीज़ से मोटिवेट करोगे। तो अगर आप छुप के रहोगे तो और भी आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शन 2 है ना, जिन लोगों को बस गाइडेंस की ज़रूरत है, बस उन्हें बस वो चीज़ रियलाइज़ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब जो इंसान बुरा करता है, एक डेविल को नहीं पता होता कि वो बुरा कर रहा है। शायद डेविल्स नहीं, तो थोड़े मासूम किस्म के डेविल्स होते हैं, राइट, जो बुरा कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें रियलाइज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको रियलाइज़ नहीं था ऑप्शन 2, वैसे ही और कई ऐसे लोग हैं जिनको रियलाइज़ नहीं है कि ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ को बताना, लोगों की तरफ अपनी रोशनी पहुँचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को देखने दीजिए आप क्या हो, लोगों को बता दीजिए कि अगर मैं उस टाइम पे ऐसा था, पास वाले जो लोग कहते हैं ना कि ये इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उनके मुंह पे ये एक तमाचा होगा कि देखो तुम उसी डार्कनेस में है, देखो मैं कहाँ आ गया हूँ। तो जैसे फाइनली चीज़ों को अब छोड़ दीजिए, अब आपको इनविजिबल नहीं होना, अब आपको छुपना नहीं है भीड़ में, अब आपको हाईलाइट होना है ना।
छुपोगे तो आप लोग आपको डरपोक कहेंगे, हाईलाइट हो गए तो लोग उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इनविजिबल नहीं होना, हमेशा अपनी रोशनी को लोगों की तरफ दिखने देना है, ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों को और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, ऑप्शन 2 ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे अभी भी लगता है कि काश मैं नहीं खाती नॉनवेज, काश मैं प्योर वेजिटेरियन रहती स्टार्टिंग से, तो कितना अच्छा होता। अभी जो मैं छोटी छोटी चीज़ों को खा करके इतना जल्दी लाइक, मुझे पता है वो दर्द कैसा होता है, मुझे पता है वो एलर्जी, वो बता नहीं सकती आपको। खैर यकीन कीजिए जब आप इस नॉन वेज के चंगुल से निकलोगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपको गिल्ट होगा कि आप क्या करते थे, और आपको रियलाइज़ होगा कि यस मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। है ना। ऑप्शन 2, इस न्यू मून के बाद क्या शिफ्ट आने वाला है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। लोगों के लिए एक मसीहा बनोगे, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए एक मसीहा बनो। आपको बेसिकली 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप अपने खातिर, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि अपने खातिर, लोग इस डेक में भी यही बताया गया है, अपने खातिर ये लड़की लोगों को दुख दे रही है, लोग इन लोगों को रुला रही है, जो चीज़ अच्छी नहीं है, राइट। बस जस्ट बिकॉज वो शांति में, तो उसे लग रहा है लोग भी शांति में, लेकिन उसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। तो जैसे आप भी इसी एनर्जी में, आपको लगता है कि जैसे मैं बुरा कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छा बन जाऊँगा तो दुनिया में हर कोई अच्छा थोड़ी बन जाएगा, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप अच्छे बन रहे हो तो आप इस अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ा रहे हो, है ना। मदर अर्थ गाया, उनके आप सपोर्ट में हो, उनको आप हेल्प कर रहे हो, है ना। ये बहुत ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फिर हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप अपने वजह से लोगों को कितना आपने दुख दिया है, आप इस चीज़ को देखने वाले हो आने वाले 1 हफ्तों में, एंड आपको ये रियलाइज़ होगा कि यस आपने गलत करा, जो भी आपने करा, एंड गिल्ट होगा, लेकिन मैं कहूँगी गिल्ट में रहिएगा थोड़े दिन तक, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड फिर फाइनली फॉरगिव करिएगा खुद को भी, ठीक है। गलती कर दी तो कर दी, अब दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपका सन मून राइजिंग पाइसेस हो सकता है, ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत इमोशनल एनर्जी मुझे मिल रही है। लेट्स सी वी हैव 8 ऑफ कप्स। लोग मैंने कहा ना बहुत इमोशनल एनर्जी मिल रही है, ऑप्शन 2। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। लोग इतने नेगेटिव कार्ड्स एंड सडन पॉजिटिव कार्ड। लोग बॉटम में देख हमारे पास है लवर्स कार्ड। बेसिकली लवर का कार्ड हमेशा लुक 6 ऑफ वांड्स। लोग आपके तरफ कोई ना कोई रिलेशनशिप बढ़ रहा है, कोई ना कोई आपकी तरफ सोलमेट बढ़ रहा है, ऑप्शन 2। कोई ना कोई एनर्जी आपके तरफ बढ़ रही है, ठीक है। मतलब जो प्यार के रिलेटेड, लव के रिलेटेड एनर्जी है वो आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको खुद के साथ कमिटमेंट करने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बातों पर टिके रहना है। जैसे आप थोड़े से वैसे किस्म के हो कि बातों पर टिकते हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी बातों से ही मुकर जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी उस आदत को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर हम बात करें इस न्यू मून के बाद शिफ्ट क्या आएगा, तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है, इस न्यू मून के बाद जो भी नेगेटिविटी थी, लाइक ये जो भी नेगेटिविटी से आप घिरे हुए थे, यकीन कीजिए वो सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। ये देखो आप इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, राइट। ये बेसिकली नेगेटिव तो है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स इन सारी चीज़ों के ऊपर एक मोटिवेशन है, राइट। तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे वो यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आपने करा है, जो भी आपके कर्म रहे हैं, यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड आपको रियलाइज़ होगा, एंड फाइनली आप चीज़ों को छोड़ोगे। जैसे फाइनली नेगेटिविटी को आप छोड़ोगे, एंड आप लोगों के सामने, ऐसा नहीं कि छुप जाना है आपने ये गलती करी है। देखिए छुपना क्यों नहीं है, देखिए आज मैं आपको बता रही हूँ तभी आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ऑप्शन 2। अगर मैं आपको नहीं बताती, मैं सोचती कि नहीं आई एम अ टेरो रीडर, मैं स्टार्टिंग से नॉनवेज खाती थी, नहीं तो कितनी गंदी बात है, नहीं बताना, तो इससे होता क्या, मैंने गलती करी है, आप भी अगर वही गलती कर रहे होते तो आपको नहीं पता चल पाता, राइट। ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि टेरो रीडर का मतलब एक बहुत परफेक्ट इंसान हो, नहीं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान या फिर एक अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं है कि उसने पास्ट में गलतियाँ नहीं करी। हर एक इंसान गलती करता है, मैंने भी कई गलतियाँ करी हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप उस गलतियों से कितना ज़्यादा सीखते हो। आप उस गलती से सीख गए ना, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है। कोई आपके ऊपर नहीं सवाल उठाएगा इसके बाद, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखे हो। आप एटलीस्ट कायरो जैसा बैठे तो नहीं रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपने अपने करियर में भी चीज़ों को आधा छोड़ रखा है, जैसे आप पूरा नहीं करा है। आपने कुछ चीज़ आपने स्टार्ट करी थी एंड आपने उस चीज़ को आधे पे एंड कर दिया है, एंड आप सोचते हो कि वो कभी होगा, कभी मतलब इन द फ्यूचर कभी होगा तो देखा जाएगा। तो जैसे कुछ चीज़ों को एवं ही आपने छोड़ दिया है आधा करके, एंड आप इमोशनल एनर्जी में बहुत चले गए हो कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा एंड वो टाइमिंग आएगा तभी, ऐसे करके। लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कोई टाइमिंग नहीं आएगा, आपको खुद टाइमिंग लाना पड़ेगा। क्योंकि जब टाइमिंग आया था तो आप बैठे हुए थे, तब आप कोई और ही चीज़ में फोकस कर रहे थे, लेकिन अब आपको खुद का टाइमिंग खुद लाना पड़ेगा। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप अपने फैमिली वालों के साथ लड़ाई जल्दी करते हो, फॉर एग्जांपल अगर जैसे नहीं कहते कि कभी कभी हमारा खून बहुत गर्म हो जाता है वैसी एनर्जी कि आप हो सकता है थोड़े से भड़कने वाले इंसानों के, आप बहुत जल्दी जैसे लड़ाई में आ जाते हो, बहुत जल्दी किसी की बातों से ऑफेंड हो जाते हो, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे जैसे जो लड़ाई झगड़े होते थे वो भी कम हो जाएंगे। यकीन कीजिए ये जो सारी नेगेटिविटी दिख रही है मुझे, ये सब मेरे साथ भी होती थी जब मैं एक नॉन वेजिटेरियन इंसान थी। यकीन कीजिए घर में लड़ाई होना, हेल्थ इशू, तो मतलब दिन ब दिन इतनी डाउन हो रही थी ना कि लिटरली लाइक सूख गई थी मैं बता नहीं सकती आपको कंडीशन मेरी क्या थी इस टाइम पे। लाइक सब फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, जिनको भी मैंने अपना फ्रेंड माना था, लाइक सब ने एक एक करके मेरे से दोस्ती तोड़ ली थी, और कुछ लोगों से मैंने खुद दोस्ती तोड़ी थी। एंड लाइक बहुत कुछ हुआ, बहुत मैस हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब मैं उस टाइम पे नॉन वेजिटेरियन खाती थी तो ये उस टाइम पे ये सारी मस होती थी चीज़ें। लेकिन जैसे ही मैं वेजिटेरियन पे शिफ्ट हुई, यकीन कीजिए मेरे साथ अब जो भी रहते हैं वो सब वेजिटेरियन है। यानी कि अब मेरे पास एक डॉग है क्रिस्पी, है ना, जो अभी मेरे बगल में ही सोई हुई है बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अब वो भी नहीं खाती। ट्रीट खा लेगी, लेकिन अगर आप ऐसे ही सादा दोगे उसको तो वो कभी नहीं खाएगी। वो उसको देख करके आपसे चिढ़ेगी, आपसे 7 दिनों तक बातें नहीं करेगी। वो ऐसी हो गई है कि वो उसको पसंद ही नहीं है। और अगर हम और डॉग्स के मुकाबले देखें तो डॉग्स नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा वो होते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन चाहिए होता है। लेकिन क्रिस्पी कहती है नहीं, मेरी दीदी नहीं खा रही है मतलब कोई गड़बड़ है, मुझे भी नहीं खाना। यकीन कीजिए क्रिस्पी ऐसा करती है, कई बार उसने ऐसा करा है। उसे बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन पसंद ही नहीं है ना। तो ऐसा होता है जब आप वेजिटेरियन में शिफ्ट होते हो, तो घर के ऐसे कई मेंबर्स होते हैं। मेरे मम्मा भी शिफ्ट हो गए थे वेजिटेरियन में, जबकि उनका कोई ऐसा चांस नहीं था शिफ्ट होने का। सब शिफ्ट हो गए मेरे फैमिली वाले। तो ऐसा नहीं है, अगर आप खुद स्वयं एक्शन लोगे तो इर्द गिर्द की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। बस एक्शन लेने की देर है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस नेगेटिविटी में रोशनी ढूंढिए। ये जो सिचुएशन है जो ख़राब है, इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पे यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न हमेशा बताता है एक नया शुरुआत के बारे में। तो ये एक नई शुरुआत है, ये एक अवेकनिंग है, जहाँ पे आप चीज़ों को त्याग दोगे, नॉन वेजिटेरियन को त्याग दोगे, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे अगर आप फेक अकाउंट से किसी को स्टॉक करते हो उसको त्याग दोगे, एंड फाइनली आपकी एनर्जी आपके ऊपर लगेगी। जो वेस्ट हो रही थी आपकी एनर्जी वो नहीं होगी। अब ऑप्शन 2, लेट्स से आप लोगों को और कौन से मैसेजेस, एंजल मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2 अवेकनिंग है यहाँ पे, ऑप्शन 2 यहाँ पे बहुत स्ट्रांग अवेकनिंग है। ऑप्शन 2 वी हैव आर्कएंजल मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विथ प्योर लव। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आर्कएंजल की तरफ से ये मैसेज है कि मैनिफेस्ट कीजिए आपके लिए सबसे अच्छा, हाईएस्ट गुड मतलब सबसे अच्छा चीज़, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। यकीन कीजिए हमारे शास्त्र में क्यों इस चीज़ को मना करा गया, शक्ति से मना करा गया है। इस चीज़ को शक्ति से मना करा गया है कि आप अगर भक्ति में हो तो आप नॉन वेजिटेरियन को छू नहीं सकते, आप गार्लिक नहीं खा सकते, आप अनियन नहीं खा सकते। क्यों मना करा गया है? कोई रीज़न होगा, है ना। ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न होगा, इसके पीछे कई ऐसी बातें छुपी होंगी जो आज तक हम इंसान नहीं पता लगा पाए हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यकीन कीजिए, जो मुझे भी पता है, एंड शास्त्र में भी बहुत सारे उन सारी बातों को मेंशन करा गया है, राइट। तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे कन्फर्मेशन मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं इंट्यूटिवली लोगों को बताती हूँ एंड एंड में मुझे कन्फर्मेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि अभी मैंने हाल में अपने सिस्टर को बताया था कुछ इसी काइंड ऑफ चीज़ के रिलेटेड। तो यहाँ पे
फिर लाइक मैंने तो इंट्यूशन से अपने बताया था, लेकिन वो बाद में मुझे कंफर्मेशन मिला एंजल्स की तरफ से कि यस ऐसी चीज़ें सच में शास्त्र में लिखी गई है। तो यहाँ पे जैसे होता है ऐसा कि अपने लिए जब आप एकदम अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से ये जो भी मैस है ना ये चला जाएगा। ठीक है, तो अपने लिए सबसे अच्छा मैनिफेस्ट करिए, सबसे अच्छा। ठीक है, और काम कीजिए प्योर लाइट के साथ, यानी कि प्योर लव के साथ एंड वाइट लाइट के साथ। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 2 आपको एंजल्स और कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं। वी हैव जैन एंजल, लुक लाइक जैन एंजल की तरफ से हमारे पास मैसेज है, योर लाइफ इज कंप्लीटिंग, यू आर कनेक्टेड विथ योर लाइफ पर्पस, इट्स टाइम टू मीट योर ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे जैन एंजल आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि लिटरली यहाँ पे आपका जो जीवन है, अब जैसे आपका जो लाइफ है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, एंड आप कनेक्टेड होने वाले हो अपने लाइफ पर्पस से, और ये टाइम है जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम से मुलाकात करोगे। सो कंग्रेचुलेशंस, ऑप्शन 2 कंग्रेचुलेशंस। लोग हमारे पास लवर्स का कार्ड है ना, तो ये भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी तरफ कोई ना कोई लवर बढ़ रहा है ना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहा है। ऑप्शन 2 we have love angel, look love and lots of love. Love angel की तरफ से, hey why are you crying, I am sending true love in your life। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो ट्रू लव के लिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो किसी पार्टनर के लिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कोई बात नहीं, रोइए मत। अगर पास्ट का लवर ऐसा निकल गया तो जरूरी नहीं हर कोई एक जैसा हो, राइट। तो आपको लव एंजल एक बहुत ही ट्रू लव आपके जीवन में भेज रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 2, कंग्रेचुलेशंस। लाइक सी और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए तो मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी। ऑप्शन 2 वी हैव डेजी एंजल की तरफ से, वी नो डैट यू आर इन अ प्रॉब्लम, वी आर सेंडिंग यू हेल्प माई कैट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डेजी एंजल की तरफ से, लाइक शी इज़ वेरी स्वीट। डेजी एंजल जो है ना, जब भी आप उनसे कनेक्ट करोगे आपको एक अलग सा प्यार महसूस होगा कि हाँ चलो कोई तो है जो मुझे समझता है ना। तो यहाँ पे डेजी एंजल आपको कह रहे हैं कि उन्हें पता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम को पता है, गॉडेस को पता है, सारे ईश्वर को पता है, सारे भगवान को पता है कि यस आप एक प्रॉब्लम में हो और वो आपके लिए हेल्प भी भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। आपके लिए हेल्प आ रही है, बेशक आ रही है, लेकिन कुछ हैबिट्स जो है, जो बेसिकली ये हैबिट्स जो है आपके, जो खुद खुश होकर के लोगों को दुख करना, इस हैबिट को आपको चेंज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, सो यस ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ऑप्शन 3 अगर आपने इस डोरेमोन के क्यूट से इसको चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे आपको इस न्यू मून के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 3 आई एम फीलिंग जैसे आप ना कोई गाने सुन रहे हो, जैसे बहुत प्यारा प्यारा गाना, बहुत अच्छा सा जैसे मौसम है वैसे एनर्जी है। ऑप्शन 3 यहाँ पे जैसे अगर आप नहीं सुन रहे हो अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने चाहिए, आप प्यार वाले गाने सुनो, अच्छे अच्छे प्यार वाले गाने सुनो, ताकि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट हो, है ना। अच्छे अच्छे गाने सुनिए जब भी आप खाली बैठे हुए हो, है ना, वो अलग प्यार की एनर्जी को लेकर के आता है। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 3 आपको कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 3 थैंक यू। वी हैव यस्टरडे नाउ टुमारो। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को डाल रहे हो, या तो फिर मेडिटेशन करना डाल रहे हो, या तो फिर कोई हीलिंग म्यूजिक थी जो आपको सुनना था ना, आप कह रहे हो आज नहीं, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं, चीज़ों को टालिए मत। ठीक है, आज ही करिए, टालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल परसों अगर आप करोगे, जितना ज़्यादा कल परसों करोगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में धीरे स्पीड आएगी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको स्लो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना। जितना ज़्यादा आप अपने जैसे एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा फास्ट चीज़ें फॉरवर्ड होंगी, राइट। तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए। ठीक है, टालिए मत चीज़ों को, जो करना है आज ही करना है, वैसी एनर्जी रखिए। ठीक है, ऑप्शन 3
वी हैव बी हैप्पी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुश रहिए। खुशी एक थेरेपी होती है हमारे लिए। लुक, हमारे पास से एक्सपेक्ट मिरेकल, ये बता रहा है लव के बारे में कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत सारा प्यार सामने वाले से, और ख़ास करके इस न्यू मून के बाद तो सामने वाला बहुत चेंज हो जाएगा। बी हैप्पी का कार्ड आपको बता रहा है खुश रहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो। एक हंसी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को 1 मिनट में गुम कर देती है, राइट। तो खुश रहना चाहिए हमेशा, है ना। तो खुश रहिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 यही मैसेज दिया जा रहा है। जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा आपको आपके तरफ पॉजिटिविटी आएगी, जितना ज़्यादा दुखी रहोगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, राइट। तो खुश रहना हमेशा, ठीक है। खुशी वाले थेरेपी को हमेशा आजमाते रहना है, ठीक है। अमीटो से खुश हमेशा रहना है ताकि खुश रह सको आप। लेट्स सी। लुक, आपकी रीडिंग में इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रही है। मुझे टैरो कार्ड्स अब नहीं लेने थे, मुझे लेना था यूनिकॉर्न डेक, जिससे हम देखेंगे डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी ऑप्शन 3, आपको डिवाइन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको डिवाइन कौन से मैसेजेस दे रहे हैं, ओवरऑल आपको क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 3, look, we have wishes. Be careful what you are wish for, as one wish you दूसरों को मैं बहुत प्यार से इसको कहने की कोशिश करती हूँ। विशेज नंबर 35, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप जिन भी चीज़ों को विश कर रहे हो, यानी कि जो भी चीज़ों के रिलेटेड प्रेयर्स कर रहे हो, जिन भी चीज़ों के रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सडन मैनिफेस्ट होगा। इस न्यू मून के बाद आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो सडन चीज़ें बहुत मैनिफेस्ट होगी। तो ऐसा मत करिएगा आप कि मतलब जैसे कि सोच समझिए इस चीज़ को, सोच समझिए कि उसका आउटकम क्या होगा, समझ के उसका आउटकम क्या होगा। अगर आप बिना सोचे समझे कर दोगे तो होगा क्या उससे, कि अगर आप खुद उस चीज़ के लिए स्टेप नहीं लोगे तो डिवाइन नेगेटिव तरीके से ही करवाएंगे आपसे। तो याद से अच्छे विशेष रखने हैं, ठीक है। एंड अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी नादानी में आकर के मैनिफेस्ट मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि इस न्यू मून के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि लाइक अब जैसे छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो इस न्यू मून के बाद। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप कह रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आज मेरे घर पे ये खाना बन जाए, मेरे घर पे ये खाना बन जाए, छोटी सी बात बता रही हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो वो खाना सच में मम्मा आपकी बना देंगी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो गई है, राइट। तो जैसे छोटी मोटी चीज़ें ना वो होती रहेंगी। फिर एक अगर कोई आप बड़ा मैनिफेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अबंडेंस आए आपके जीवन में, तो वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पे मुझे थर्ड आई चक्र दिख रहा है, थर्ड आई चक्र बैलेंस हो रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पहले ही दिखने लगेंगी। वो होगा डेजा वो आपके साथ कि लाइक पहले ही दिख चुका है और उसके बाद हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पे जैसे जो चीज़ें पहले ही आपको दिख चुकी है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो याद से अपने ड्रीम्स याद रखना है, ठीक है। अपने सपनों को याद रखिए। अगर आपका स्लीपिंग टाइम अच्छा नहीं है उसको सुधारिए। ऑप्शन 3, वी हैव विजडम, act with wisdom and people will respect you। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के हर एक कदम को उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे ना आप कुछ भी कर देते हो। ऑप्शन 3, आपकी ये आदत है, जैसे लोग 32 एंड 35 3 नंबर यहाँ पे बहुत है। बेसिकली आप कुछ भी कर देते हो, आप नहीं सोचते कि लाइक सामने वाला आपको कैसा जज करेगा, है ना। मतलब हमें जिसका कभी देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक फिर भी होता है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ये बात हार्म ना पहुँचा रही हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप विजडम से एक्ट नहीं करते, आप मतलब कुछ भी कर देते हो, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के हर एक चीज़ को करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे 2 बार बोला जा रहा है, यहाँ पे भी केयरफुल का मैसेज है, यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अगर आपकी इज्जत नहीं है ना लोगों में, तो वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि बस आप जल्दी बोलने के चक्कर में अपनी बस बातें रखने के ऊपर ध्यान देते हो। आप ये नहीं देखते कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है आपकी बात। तो जैसे क्लियर बातें रखिए अपनी। ऑप्शन 3, क्लियर बातें नहीं रखोगे तो होगा क्या, क्लियर बातें नहीं रखोगे तो जो बोला है सामने वाले तो पहली बात उस चीज़ को मानेगा नहीं। दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ पे आपके ही ऊपर ही आपकी बातें उल्टी पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे सोच समझ के काम करना है अपना, ठीक है। और जैसे अपने विजडम के साथ, अपने नॉलेज, आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंस है उसके साथ हर एक इंसान के साथ पेश आना है, ठीक है। अगर कोई बुरा है उसके साथ बुरे तरीके से पेश आइए, अगर कोई अच्छा है उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आइए, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है
दुनिया में या फिर अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है इंसानों में या फिर जानवरों में, तो वो इसी वजह से नहीं है बिकॉज आप दिमाग से काम नहीं लेते, आप बस करने पे रहते हो। दिमाग से काम लिया करो आप, ठीक है, और आपको ऑटोमेटिकली लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग से आपको काम लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। लोग उसके बाद हम देखेंगे टैरो कार्ड से आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, न्यू मून के रिलेटेड आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 3। लोग यहाँ पे बोला ना मैंने बहुत सारे 3 सॉरी यहाँ पे बहुत सारा 3 है। थैंक यू। वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3। देन वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल है। ये कार्ड बहुत प्रिटी है लेट्स सी। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। लोग बहुत प्यारा कार्ड है। अगर हम बात करें इस न्यू मून के बाद क्या क्या शिफ्ट्स आएंगे आपके जीवन में, पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि पहले जो शिफ्ट आएगा आपके जीवन में वो यही होगा कि आप खुल के चीज़ों को एंजॉय करना सीख जाओगे। अभी आप गाना भी नहीं गाते होगे अपने घर में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द का इंसान सुनेगा तो वो क्या बोलेगा, कितना बेसुरा मैं गा रहा हूँ, या फिर ओवरऑल क्या सोचेगा, ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा एक्ट करते हो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा क्या वैसा क्या। आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं करते, है ना। मतलब जिसके साथ आपको समझदारी से पेश आना चाहिए आप उसके साथ समझदारी से पेश नहीं आते। आप उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो जो लोग आपके बारे में सोचते भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 थोड़ी सी डिसबैलेंस एनर्जी है आपकी। लोग यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं अब आप चीज़ों में इंजॉय करोगे, जब जो करने का मन है तब वो चीज़ को करना है। तो यहाँ पे जैसे इंजॉयमेंट, इस न्यू मून के बाद आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी कि मेरा चॉइस, मेरा मन, मैं जो चाहूँ करूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो जैसे जो करना वो करना, अपनी बात पे अड़े रहना, वैसी एनर्जी। जैसे पक्का हूँ अगर मैंने ये बात कही है तो यही रहेगी, अब वैसी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स। लुक यहाँ पे विजडम की बात हो, यहाँ पे लोटस है, लोटस पे विजडम को दर्शाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी लक्ष्मी जी की वाइब्स आ रही है मुझे, बहुत सारी लक्ष्मी जी की वाइब्स। लुक यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड 2 है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून साथ में। यहाँ पे आपके पैसे, जहाँ से आपको पैसे आते हैं वो उसमें चेंजेस होंगे, यानी कि प्रमोशन आपका हो सकता है। अगर आप कोई चीज़ में काम करते हो सडन ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली दिख सकती है। ज़्यादा उस चीज़ के रिलेटेड दर्शाइएगा मत कि आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ मिली है। लोगों की नज़रों, जैसे लोगों की नज़रें आपके ऊपर ही है। अगर आप बताओगे 2 महीने में इतनी ग्रोथ हो गई, देन लोग बहुत जल्दी उस चीज़ के ऊपर वो कर देंगे ना कि बहुत ज़्यादा नज़र रख लेंगे उस चीज़ के ऊपर। तो फिर धीरे धीरे हो करके वो चीज़ कम होने लगेगी ग्रोथ। तो एकदम से नहीं बताना किसी को, ठीक है ग्रोथ हुई है तो वो अपने तरफ रखिए, ठीक है। खुश हो, अपनी फैमिली में सेलिब्रेट करिए, उससे ज़्यादा किसी भी इंसान को नहीं बताने की आपको ज़रूरत है। ऑप्शन 3 एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, 6 ऑफ कॉइन्स के कार्ड थे कि आपकी तरफ, क्योंकि आपने लोगों की मदद करी, क्योंकि जब लोगों को आपकी ज़रूरत थी आपने लोगों की मदद करी। आपका कर्मा हमेशा गुड रहा है, अच्छा रहा है, इस वजह से अब आपकी तरफ जो भी आपका गुड कर्मा है उसका अब आपको फल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक बहुत ही गुड फॉर्च्यून आपके तरफ आ रहा है। 9 ऑफ कॉइन्स बेसिकली फॉर्च्यून के बारे में दर्शाता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये बेसिकली बताता है कि आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। लुक 9 ऑफ कॉइन्स के कार्ड में लोग इन सारे वाटरमेलन्स के ऊपर ये पेंटिकल्स बने हुए हैं, राइट। और लुक यहाँ पे ये बहुत बहुत लाइक जैसे कि मेहनत आपने बहुत कर ली, अब टाइम है उस चीज़ का पे ऑफ होने का। तो खुशी खुशी जैसे अब वो चीज़ें आपकी तरफ पे ऑफ भी हो रही है। यहाँ पे ये जो बर्ड है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, गुड डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। आने वाले टाइम में भी जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, खुद के ऊपर बिलीव रखना है बस आपको। यहाँ पे जैसे एक अबंडेंस, लुक दो पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो बेसिकली अबंडेंस के बारे में दर्शाते हैं। कॉइन्स का कार्ड है हमारे पास, नाइट ऑफ कॉइन्स, लुक ये भी पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्पीड आ रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड थोड़ा स्लो एनर्जी के बारे में दर्शाता है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी ये करंट एनर्जी को दर्शा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी इस बात को
क्रॉस कर देती है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग और बहुत हाई एनर्जी होती है कि ये अगर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी हमारे जीवन में आ जाती है, कोई रोके हमें ना रोक सके, वैसी एनर्जी होती है कि कोई कितना भी हमें रोकने की कोशिश कर ले, हम रुकते ही नहीं है, फिर हमें करना है तो हमें करना है, वैसी एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारा वेल्थ आ रहा है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, व्हील ऑफ फॉर्चून एक नया साइकिल आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे बहुत कुछ स्टार्ट भी करोगे आप, बहुत सारी हैप्पीनेस भी है, बहुत सारा सेलिब्रेशन है। यहाँ पे जैसे फाइनली आपने जिस चीज़ को करा है, आप उस चीज़ को लेकर के खुश होगे कि चलो मैंने इस चीज़ को करा, आई एम हैप्पी कि मैंने स्टेप तो लिया, अब मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। तो जैसे हैप्पी रहना है। और आपको यहाँ पे एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप लोगों के साथ मतलब थोड़े से, कैसे कहते हैं उसे, कि उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन मैं भूल गई। मतलब समझ सकते हो कि मतलब थोड़े से प्रोफेशनली नहीं पेश आते हैं आप, जैसे कि बहुत, समझ रहे हो आप मेरी बात को, प्रोफेशनली से मैं क्या कह रही हूँ, आप प्रोफेशनली पेश नहीं आते लोगों से। थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है अपने काम में भी और नॉर्मल अपने ज़िंदगी में भी। फैमिली के साथ प्रोफेशनल मत होइए, लेकिन एटलीस्ट जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनके साथ आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रोफेशनल एनर्जी को रखिए, क्योंकि आप एकदम से ना बहुत लाइक घर की चीज़ों को रिवील करना, या फिर एकदम से मतलब जैसे घर में कैसे हम पेश आते हैं, अपने फैमिली में कितने कंफर्टेबली पेश आते हैं, वैसे आप लोगों की तरफ बहुत कंफर्टेबली पेश आने लगते हो। ऐसे इंसान के सामने कंफर्टेबली पेश आइए जो आपको जज नहीं करता, राइट। यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल होइए अपने काम में भी, क्योंकि उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, राइट। तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं रहोगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे और फिर आप कहोगे पैसा है सब कुछ है लेकिन अच्छा इंसान नहीं है। लेट्स सी आपको अब एंजल मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 3, वी हैव रियाना एंजल, एवरीथिंग इज गोइंग टू ऑल राइट, डोंट गो नेगेटिव, रेस्ट। तो आपको यहाँ पे हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, या तो फिर आपको कुछ अच्छा सा महसूस ना हो रहा हो, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव वे में मत जाइए, नेगेटिव साइड पे मत जाइए, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए एंड चार्ज कीजिए अपने आप को और वापस से उठ जाइए जो आपको काम करना है उसके रिलेटेड। लेट्स सी ऑप्शन 3, वी हैव डेजो एंजल की तरफ से ईट सम हेल्दी फूड एंड योर हेल्थ इशू, लुक यू हैव सम हेल्थ इश्यूज़। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जो आपको ऑलरेडी पता है, एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेल्दी फूड खाइए, ठीक है। जितना ज़्यादा हेल्दी फूड आप खाओगे और जितना ज़्यादा पानी ज़्यादा पियोगे आप, उतना ज़्यादा आपका हेल्थ इशू ये ठीक होता जाएगा, ठीक है। तो हेल्दी फूड खाना, हेल्दी खाना खाना, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना, कुछ भी मतलब नॉर्मल जैसे कैसे एक इंसान खाता है खाना, वैसा खाना खाना। एकदम अपने जीवन में एकदम मसाले लेकर के आओगे ना, तो वो चीज़ आपको क्या किसी भी नॉर्मल इंसान को लाइक हेल्थ इशू देगी, है ना। अब देखिए ये बात तो नहीं है कि हर किसी को हर किसी को हेल्थ का गिफ्ट मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हेल्थ का गिफ्ट ही नहीं है, वो लोग तो उन लोगों को तो बड़ा थैंकफुल होना चाहिए जिन लोगों को अच्छा हेल्थ है, जिन लोगों का, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा चटक खाना अगर आप बहुत खा रहे हो, यानी कि बहुत तीखा, बहुत मसालेदार अगर आप खा रहे हो, बहुत ऑयली फूड खा रहे हो, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को ट्रिगर कर रहा है। तो थोड़ा सा हेल्दी फूड खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन 3, वी हैव काया एंजल की तरफ से, लुक ये बहुत प्यारा मैसेज है। यू हैव सब कनेक्शंस विद पिरामिड, यू हैव टू फोकस एंड नो अबाउट दैट। लुक लोगों ने तो इसका मतलब मुझे नहीं बताया था। जब मैं कार्ड्स देख रही थी, मैंने जब सर्च करा था, मैंने और भी टैरो रीडर्स के देखे थे, किसी ने मतलब नहीं बताया था इस कार्ड का, बस ऐसे ही उन्होंने पढ़ दिया और उन्होंने बोला था कि आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है पिरामिड से। आई वाज लाइक कि पिरामिड को आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा, मेरा क्या कनेक्शन होगा पिरामिड से। लाइक मैंने आज तक ड्रीम में भी पिरामिड को नहीं देखा, मैंने यहाँ भी नहीं देखा, मैंने वहाँ भी नहीं देखा, देन कहाँ से कनेक्शन को पिरामिड से। और बात रही पास्ट लाइफ की, तो जैसे ही मैंने फ़ोटो देखा था पिरामिड का, तभी भी मुझे कुछ खास वो नहीं दिखा था। तो बेसिकली इसका मैं मतलब बताती हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे लोग समझ पाते हैं इसका मतलब, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। तो बेसिकली इसका मतलब यही है, कनेक्शन विद पिरामिड्स दर्शाता है इस चीज़ को, ये एक डबल मैसेज है। जैसे आप इस चीज़ को
गौर से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। ये दर्शा रहा है ट्विन फ्लेम को। ये एक ट्विन फ्लेम का मैसेज है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड आप बहुत जल्दी अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज करने वाले हो। सो यू हैव टू फोकस, मेडिटेट करिए जितना हो सके, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए, ठीक है। एंड आपको बहुत जल्दी बहुत सारी बातें पता चलने वाली है, ठीक है। लिटरली आई वाज लाइक क्या है पिरामिड, क्या है पिरामिड के साथ क्या कनेक्शन है। मैं ऐसा करती थी। लेकिन जैसे ही मुझे एंजल्स ने चैनलिंग करके ये बताया था कि नहीं नहीं नहीं, वो असल में मतलब नहीं है, वो लोग ऊपरी बस पढ़ लेते हैं और बस हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यही है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड आप बहुत जल्दी अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज करने वाले हो, ठीक है। ऑप्शन 3, सो कंग्रेचुलेशंस एंड लेट्स सी आपको और कौन सा मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। वी हैव वाइट ईगल। तो हो सकता है आपको सपने में वाइट कलर का ईगल दिख रहा हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको सपने में वाइट कलर का ईगल दिख रहा हो, ठीक है। एंड या तो फिर ड्रीम्स में दिख रहा है, या तो फिर इर्द गिर्द आपके दिख रहा है, तो फिर फोटोज़ में दिख रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कनेक्ट टू योर लाइन एज, अ फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पे वाइट ईगल इस चीज़ को आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पूरे जैसे बेसिकली अगर आपके पूरे फैमिली में कोई कर्स चला आ रहा है, जहाँ पे लाइक सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर कोई भी ऐसा टाइप का कर्स चला आ रहा है, हेल्थ इशू का भी अगर कर्स चला आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब वो पैटर्न हील हो सकता है, अब वो वुंड हील हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये टाइम है जहाँ पे आपको स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन 3 कि अगर आपके पूर्वज यानी कि आपके जो नाना नानी दादा दादी जो भी है, लाइक उनके तरफ से कोई ना कोई ये फैमिली पैटर्न चला आ रहा है, कोई फैमिली वूंड जैसे कोई कर्स चला आ रहा है जो हर एक इंसान के ऊपर है। अब आपकी फैमिली में हर एक इंसान के ऊपर है। तो यहाँ पे अब वो टाइम आ गया जहाँ पे वो पैटर्न या तो फिर वो वूंड जो भी है वो हील हो सकता है, ठीक है। तो एफर्ट्स डालिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें हील होंगी, ठीक है। ऑप्शन 3, सो यस ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। नहीं होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ऑप्शन 4, अगर आपने ये ब्यूटीफुल से फ्लावर को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन देखेंगे डाइस से आई मीन, एंड उसके बाद ही हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी करंट सिचुएशन आपका कैसा है। ऑप्शन 4, लुक वी हैव 5 नंबर। यहाँ पे जैसे स्टेबल नहीं हो पा रही है चीज़ें। आपका जॉब भी है अगर ऑप्शन 4 कोई सा, तो वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। बिजनेस है अगर कोई आपका, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी है। यहाँ पे जैसे अगर आप में से कुछ लोगों को सांस की दिक्कत है, अगर ऑप्शन 4 जैसे सांस आपकी अगर फूलती है, या फिर सोते वक्त आप खराटे बहुत लेते हो, तो यहाँ पे जैसे वो भी हील नहीं हो पा रहा है आपका। जैसे वो जो भी दिक्कत है वो हील नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे जैसे बहुत चीज़ें ना वो नहीं हो, स्टेबल नहीं हो पा रही, मतलब इनबैलेंस चीज़ें रह रही है आपके जीवन में। ऑप्शन 4, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी हैव 2 नंबर। आप में से कुछ लोगों को ओम मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए। ओम मंत्र का जाप कीजिए। जितने बार आप जाप करोगे उतना ज़्यादा आपके फैमिली पर से संकट हटेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में वो चीज़ भी ख़त्म होगी। अगर आपकी फैमिली में थायराइड का प्रॉब्लम है, वो क्या कहते हैं उसे, जिसमें मतलब बॉडी बेसिकली फूल जाती है और जैसे बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है बॉडी में, तो यहाँ पे वो चीज़ भी हील हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली एक इनफाइनाइट हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। ऑप्शन 4, करंट सिचुएशन। वी हैव 1 नंबर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रीस्टार्ट कीजिए सारी चीज़ें, वापस से फ्रेश स्टार्ट कीजिए आपके जीवन में। जैसे बहुत कुछ, जैसे बोलते हैं ना, बहुत कुछ एम्प्रेस की एनर्जी, जैसे बहुत कुछ बर्ड्स लेने के फेज पर है, यानी कि बहुत कुछ जैसे अभी वो जन्म लेने के वाली है। मतलब आपके कुछ हैबिट्स ऐसे कुछ हो सकते हैं जो आप वापस से अपना रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप ढंग से अपनाइएगा। जो पास्ट में गलती करी थी वो अब नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपसे बर्ड्स मांग रही है, बेसिकली एक नया जन्म मांग रही है। लेट्स सी। सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन 4, एंड उसके बाद ही हम रीडिंग करेंगे। ऑप्शन 4, थैंक यू।
वी हैव टेक टाइम टू डू वॉट मेक्स योर सोल हैप्पी। तो यहाँ पे जैसे आप खुद की खुशियों का ध्यान नहीं देते, आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती है, आपको कौन सी चीज़ दुख देती है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे ऑप्शन 4 आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा टाइम लीजिए एंड देखिए कौन सी चीज़ें आपकी आत्मा को खुशी दे रही है, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के लिए हम लोगों की खुशी देख लेते हैं, फैमिली की खुशी देख लेते हैं, लेकिन हमारी खुद की खुशी कहाँ गई, है ना, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है टाइम लीजिए एंड देखिए आपके सोल को कौन सी चीज़ें खुश कर रही है एंड उसी चीज़ को वापस से स्टार्ट कर दीजिए इन सारी चीज़ों को करना, ठीक है। दूसरा मैसेज ऑप्शन 4, वी हैव फॉलो योर हार्ट। लुक, वी हैव सोल, वी हैव हार्ट। तो आपको जैसे आपको बोला जा रहा है, आपको जैसे अपने पर्पस, आप जिस काम, देखिए लाइफ पर्पस होता है जिस काम को करने के लिए आप इस धरती पे आए हो, दुनिया में आए हो, जिस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है उस काम को करना। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि फॉलो योर हार्ट, आपका दिल जो कह रहा है उसकी बातें सुनिए। लुक, उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है वो है ओल्ड वेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। तो तरीके भी बदलना, अगर आप कुछ काम कर रहे हो उसमें तरीके बदलिए। एक ही जैसा तरीका रखोगे तो एक ही जैसे लोग आएंगे, एक ही जैसी एनर्जी रहेगी। तरीके को बदलोगे तो नए नए प्रकार के लोग आएंगे और बहुत सारी नई नई एनर्जी होगी, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, जो भी आपका दिल कह रहा है उन सारी बातों को सुनिए, क्योंकि आपका दिल कभी भी झूठ नहीं कहता, ठीक है। खामखाई लोगों ने दिल को बदनाम कर रखा है। दिल तो हमारा हमें गाइड करता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी ऑप्शन 4, वेट, हाँ, ये कार्ड्स एक्चुअली में बहुत बड़े हैं। लुक, मेरा हाथ भी पूरा नहीं आ पाता है इसमें। लुक, एक्चुअली मुझसे ये शफल नहीं होते उतने अच्छे से। ऑप्शन 4, we have choice, there is another way, ask your unicorn to help you find it। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है तरीका, इससे पहले भी आपको बोला गया ओल्ड वेज डजंट, बेसिकली बोला क्या गया लुक, ओल्ड वेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। लुक, यहाँ पे भी है चॉइस, एक ही जैसे रास्ते को आप चुन रहे हो, ऑप्शन 4, एक ही जैसे रास्ते चुन रहे हो, फिर कह रहे हो कि गंदे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल नहीं रहे। अच्छे रास्ते को चुनोगे तभी तो, चॉइस अच्छी नहीं रहेगी तो फिर कहाँ से कुछ होगा। चॉइस बुरी है आपकी, हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हो, हमेशा गलत रास्ते को चूज़ करते हो, तो चॉइस आपकी अच्छी नहीं है। चॉइस को सुधारिए। चॉइस क्यों अच्छी नहीं? क्योंकि आपने कभी अपने सोल को टाइम ही नहीं दिया है। आपकी आत्मा किस चीज़ से खुश होती है, कभी आपने इस चीज़ को जाना ही नहीं है, देन कहाँ से आप सही डिसीजन लोगे, कहाँ से आपकी चॉइसेस अच्छी होंगी, राइट। कॉमन सेंस वाली बात है। ऑप्शन 4, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके यूनिकॉर्न्स लाइक बेसिकली आपको एक नया दरवाज़ा दिखाया जा रहा है, अनदर वे, कोई नया तरीका, कोई नया दरवाज़ा, कुछ काम को करने का कोई नया तरीका आपको बताया जा रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आस्क योर यूनिकॉर्न इन द सेंस आप ऐसा समझ सकते हो एंजल्स, है ना। एंजल्स बेसिकली यूनिकॉर्न्स जो होते हैं, इफ़ यू आर वेरी स्पिरिचुअल देन आप यूनिकॉर्न से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स से आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है। यूनिकॉर्न्स उतने जल्दी नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुनते, लेकिन एंजल्स ज़्यादा सुनते हैं, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स उनकी ही बातों को सुनते हैं जो यूनिकॉर्न्स को ज़्यादा, आप कह लो, ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हर एक चीज़ में उन्हें थैंकफुल रहते हैं एंड हर एक चीज़ में यूनिकॉर्न्स को याद करते हैं। यूनिकॉर्न्स बस उन्हीं की बातों को सुनते हैं, उन्हीं से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंजल से हेल्प मांगो, ठीक है आप, एंड उस रास्ते को ढूंढो, आपको वो रास्ता मिल जाएगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले करके जाएगी, वो आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 4 और कौन से आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओवरऑल आपको क्या बताया जा रहा है ऑप्शन 4, we have honesty will unlimited अल्टीमेटली, लाइक हर बार मैं इसको अनलिमिटेडली पढ़ती हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है नंबर 13 बेसिकली बहुत बहुत पॉजिटिव नंबर होता है। लुक, वी हैव मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो यहाँ पे आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है। लुक, इस यूनिकॉर्न ने कितना प्यारा इसने गले में पहना हुआ। लुक, मदर मैरी आपको ये ब्लेसिंग दे रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में चेंज हो रही है। लुक, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ऑनेस्टी विल
अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे सच्चाई के साथ अपने काम को करना है। जो भी काम को आप कर रहे हो सच्चाई के साथ करिए, तभी आपकी लोग वाहवाही करेंगे। अगर आप झूठ बोल के अपने काम को करोगे या फिर अपने काम में मिलावट लेकर के आओगे या फिर शॉर्टकट्स ढूंढोगे, तो आपको लोग शॉर्टकट तरीके से ही ऐसे ऐसे करेंगे, क्लैपिंग एंड बस हो गया, है ना। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करना है, ठीक है। उसमें मिलावट नहीं करनी। ऑप्शन 4, मिलावट क्या होता है अब, तो मिलावट मतलब शॉर्टकट अपनाना या फिर झूठ झूठ किसी को कह के मतलब अपना काम निकलवाना, ये नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो वो आपको वही चीज़ रिवॉर्ड करेगा, है ना। अगर आप ऑनेस्टी के साथ हर एक इंसान की मदद करोगे, हर एक इंसान के काम आओगे, भले वो इंसान आपको पूछे चाहे ना पूछे, हर एक इंसान के काम आओगे, हर एक तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे, तो आने वाले टाइम में लोग लिटरली आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। एटलीस्ट आप उन लोगों में नहीं गिनाओगे जो लोग सेल्फिश होते हैं, राइट। तो ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करना है। लेट्स सी आपको लाइक टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं इस न्यू मून के रिलेटेड, क्या क्या शिफ्ट्स आएंगे, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लोग बहुत सारे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। Then we have King of Cups. Look, Queen and King. Wow. Option 4. Then we have 2 of Cups. Okay. बॉटम ऑफ डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको जो काम दिया गया है या फिर आपको जो काम मिला है, यू आर लाइक ठीक है मिला है तो मिला है, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको अभी भी कमी लगती है अपने काम में कोई ना कोई, तो यहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ पर टैरो कार्ड्स आपको बता रहे हैं न्यू मून के बाद क्या क्या शिफ्ट्स आएंगे। तो न्यू मून के बाद अगर आपके साथ बिट्रेल हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, पीठ पीछे अगर किसी ने आपके वार करा है, यानी कि पीठ पीछे वार होता क्या है, सामने से मेरा मेरा कहना, यानी कि सामने से मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा तुम्हारा कहना, पीठ पीछे जाके हमारे बारे में बुराई करना, ये बेसिकली पीठ पीछे वार होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ऑप्शन 4 यही बताया जा रहा है कि अगर किसी ने आपके पीठ पीछे वार करा है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ धोखा करा है, देन यहाँ पे अब वो टाइम आ गया सामने वाले को सामने वाले का कर्मा मिले। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये एनर्जी में है, ये वो वाली एनर्जी में नहीं है हैंगमैन की कि बस उठ गई फिर बैठ गई। हैंगमैन की एनर्जी वैसे तो हीलिंग की होती है, लेकिन अगर हम लॉजिकली हैंगमैन को देखें तो वो ऐसे ही करता है, वो उठता है फिर बैठ जाता है, फिर उठता है ऑप्शन 4, वो फिर बैठ जाता है, वो फिर एक्साइटेड होता है उस चीज़ को करने के लिए, फिर वो बैठ जाता है। तो हैंगमैन ऐसा होता है लॉजिकली अगर हम देखें तो। खैर अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अब वो टाइम गया जहाँ पे आप लोगों के खातिर कि लोग आपसे जल रहे हैं, ये आपसे ये घृणा कर रहा है, वो घृणा कर रहा है, लोगों के खातिर आपने खुद के सपनों को बहुत मारा है। अब ये टाइम, ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में ना, ये वैसी एनर्जी में नहीं है कि किसी को अब छोड़, मतलब कोई अगर किसी ने मेरे साथ गलत करा है तो इसको फॉरगिव कर देना, नहीं, ये छोड़ती नहीं है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये होती है ऐसी एनर्जी में। बेसिकली ये जो डेक है द डिवाइन टैरो ऑफ द डिवाइन, बेसिकली ये जो डेक है इसमें बहुत लाइक इंडियंस जो भी आप ऐसा कह सकते हो जो भी गॉडेस है हिंदुइज्म के, यहाँ पे उनको बहुत दर्शाया गया है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ये माँ काली की ऊर्जा है। ओके सो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि उस न्यू मून के बाद जो शिफ्ट्स जो चेंज आने वाला है वो यही है कि आपकी एक ऐसी एनर्जी होगी कि मुझे अपने एनिमीज़ को छोड़ना नहीं है। जिन भी लोगों ने मेरे साथ बुरा करा है उनके साथ मैं डबल बुरा करूँगा या फिर करूँगी। यहाँ पे जैसे फॉरगिव करने वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे बदला लेने वाली एनर्जी है कि मुझे अपना इंसाफ चाहिए, वैसी एनर्जी है। अब यहाँ पे इस न्यू मून के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी चीज़ें आपकी है। आपको ऐसा लगता था ना कि नहीं, मतलब मेरी चीज़ें तो क्या हो गया, चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन अब आप जैसे उस चीज़ को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो जाओगे कि ये चीज़ मेरी ही है, इस चीज़ को कोई दूसरा नहीं आके छीन सकता। तो जैसे पॉजिटिवनेस आपको जो भी काम आप करते हो उसमें बढ़ जाएगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आपका रिलेशनशिप, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, देन आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। आप अगर वो प्यार वाली बातें नहीं होती आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे वो रोमांटिक टॉक्स होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि जैसे बहुत
प्यार वाली वाइफ से कि चलो फाइनली मेरा इंसान मेरे से प्यार तो करता है, वो वाली एनर्जी। मतलब इन दिनों आप प्यार को महसूस नहीं कर रहे थे, बस एक वो चला आ रहा था, यानी कि बस हाँ सामने वाला पार्टनर है, बस पार्टनर ऐसे करके चला आ रहा था, दोनों एक दूसरे को जैसे बस सह रहे थे। लेकिन जब बात आई प्यार की तो आप लोग जैसे साइड हट गए थे। तो यहाँ पे जैसे फाइनली अब आप लोग जैसे प्यार से रहने वाले हो, प्यार से बातें करने वाले हो, इस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। लेट्स से आप लोगों को अब एंजल्स कौन सा मैसेज दे रहे हैं। ऑप्शन 4 we have Lady Venus, truth is being revealed, don't worry, angels are protecting, connect with heaven। तो यहाँ पे जैसे जिसने भी आपके साथ बिट्रेल करा, जिसने भी आपके साथ धोखा करा, पीठ पीछे वार करा, यकीन कीजिए यहाँ पे उस इंसान का सच लोगों के सामने आएगा। आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो एंजल्स की तरफ से, आपको कोई कुछ हाथ तक नहीं लगा सकता, सो डोंट वरी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हेवन से कनेक्ट करना, इन द सेंस खाली बैठिए एंड सामने से पुकार लगाइए एंजल्स को। लेडी वीनस को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। मतलब सामने से ऐसे एक आवाज़ करने की ज़रूरत है कि हाँ आप मुझसे कनेक्ट करिए, आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। ऑप्शन 4 we have romance angel, और romantic relationship is coming in your life, so be prepared। तो अगर आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो तभी भी आपके जीवन में एक रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है इस रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। एंड यहाँ पे कोई ना कोई आपके तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, कोई अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ऑप्शन 4 we have Piru angel, drink some water like 3 liter maximum, your body problems will solve। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पानी ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा बॉडी में आई मीन जैसे जो भी हेल्थ इश्यूज है सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव वाइट ईगल, कनेक्ट विथ योर लाइन एज, और फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, लोग बॉटम में देखिए हमारे पास यिनी यानी कि यन यांग की यिनी हमारे पास है। यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी एंड ओपन योर हार्ट फॉर योर ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे आप हो सकते हैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हुआ एंड आप ट्विन से मिलने वाले हो अपने लोग। यहाँ पे आपको वाइट ईगल यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको जैसे देखना चाहिए कि आपके जो पूर्वज रहे उन्हें क्या दिक्कत रही है, यानी कि आपके जो नाना नानी दादा दादी जो भी रहे हैं, लाइक उनकी क्या उनको दिक्कत थी, और वही दिक्कत क्या आप में भी है। अगर है तो ये एक टाइम है जहाँ पे आप उस पैटर्न को और उस वुंड को, वो जो भी कर्स है उसको आप हील कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक टाइम है जहाँ पे आप चीज़ों को हील कर सकते हो, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 4 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।